कि महाभारत में ना दो लोग हैं जिनको धर्म संकट नहीं है, बाकी सबको है। एक है कृष्ण, दूसरा है परिवार के किसी एक व्यक्ति एक पुत्र का त्याग देकर पूरे परिवार को बचा सकते हो तो वो करना चाहिए। कोई ऐसा पात्र है महाभारत में जो ऐसा कुछ करता कि युद्ध ना होता? एक पात्र है ऐसा। देखिए कृष्ण ने तो बहुत कोशिश की, कृष्ण ने मेहनत की, पांडवों ने मेहनत की, भीष्म पितामह ने की, द्रोणाचार्य ने की, वेदव्यास जी ने, सबने ट्राई किया कि ना हो। एक ही मनुष्य है जो ये युद्ध रोक पाता, वो है। और कौन सा ऐसा पात्र है जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ? जिसकी वजह से अंधे का पुत्र अंधा नहीं है, वो तो मैंने इतनी जगह कहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, एक लेजेंड ये भी है कि जो द्यूत में उन्होंने डाइस जो इस्तेमाल किया था, जिससे फेंक के खेला जाता है, वो शकुनी के पिताजी की बोन्स से बना हुआ था, इसलिए उसमें कोई मिस्टिकल पावर्स। एब्सोल्युटली बकवास। ये उनके पिताजी के बोन्स या भीष्म, वो कुछ कहानियां सुनाते हैं कि भीष्म ने शकुनी के परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सब बकवास है, बस कहीं सुनी बातें। तो वो जो इंस्ट्रक्टर थे, यूरोपियन वाइट गाय, वो ऐसे मुस्कुराए और मुझे कहते हैं मैंने 4 वर्ष ऋषिकेश में रह के वेदांत की पढ़ाई करी है और मैंने जो तुम कह रही हो भगवद गीता ये भी पढ़ा है। कौन से ऐसे सबसे बड़े मिथ्स हैं जो महाभारत के बारे में प्रचलित हैं आज की डेट? जैसे कर्ण को एक बहुत विक्टिम माना जाता है, वो तो पूर्णतः गलत है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मिथिफिकेशन, भ्रांति जिसके बारे में फैलाई गई है वो ये कर्ण कैरेक्टर की है। या टीवी में जो कर्ण का कैरेक्टर बताया जाता है वो कैरेक्टर कर्ण का महाभारत में नहीं है। नमस्कार, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको अपनी द जर्नी विद इन, अपने अंतर्मन की तरफ लौट आने में मदद करना। और ये क्यों जरूरी है? ताकि आप खुद को बेहतर समझ पाएं, ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ को डिजाइन कर पाएं। जब आप ये समझ पाते हैं कि आप आज कहाँ पर हैं, आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, जब आप ये चीजें समझने लगते हैं तो आप जिस लाइफ को अपने लिए चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जिसको जीना चाहते हैं, वहां तक जाने का एक रास्ता तय होने लगता है, कुछ समझ खुलने लगती है। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ महाभारत। महाभारत की जो एक एपिक है, जो कुछ लोग कहते हैं माइथोलॉजी है, कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री है, एक्चुअल में है क्या महाभारत का तथ्य? और हमें समझना क्यों जरूरी है? हमें शास्त्रों को पढ़ना क्यों जरूरी है? महाभारत से कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो हम अपनी लाइफ में आज अप्लाई कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है महाभारत का आज मेरी लाइफ में? जो हम एथिकल डिलेमास, मॉरल डिलेमास से सुबह शाम जूझते रहते हैं, कुछ अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में आते हैं, कुछ अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आते हैं, कुछ वर्क प्लेस पर आते हैं, कॉन्स्टेंटली ये सवाल कि मैं ये करूं या वो करूं, मेरा ये करने से ये होगा तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो अर्जुन का भी एक बहुत बड़ा डिलेमा था, उसको भी हमने आज यहाँ पर एक तरह से डिमिस्टिफाई करके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। आज इस एपिसोड में हमने महाभारत के जो अलग अलग पात्र हैं उनके दृष्टिकोण से जीवन को समझने की कोशिश की है। कौन सी सिचुएशंस में क्रोध का आना भी सही है या जायज है, और कौन सी सिचुएशन में ये इमोशन आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ आपको नहीं आपके कुल को भी। और भी बहुत सारे डिफरेंट लेंसेस से आज हमने अपनी लाइफ को आज आंकने की कोशिश की है। हमारे साथ आज इस एपिसोड के लिए हैं अमी गनात्रा, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात लेखिका हैं। इन्होंने महाभारत अनरावेल्ड 1 एंड महाभारत अनरावेल्ड 2 नाम की 2 पुस्तकें लिखी हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, और साथ ही रामायण अनरावेल्ड भी लिखी है, जिसके बारे में भी हम किसी और फर्दर एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ महाभारत को इनके शास्त्रों के अध्ययन से टटोलने की कोशिश की है। ये IIM अहमदाबाद की ग्रेजुएट रह चुकी हैं, देश विदेशों में इन्होंने जॉब्स करी और उसके बाद वापस आई इंडिया संस्कृत पढ़ने के लिए और अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए। तो आज इनके थ्रू जानते हैं महाभारत की इस कहानी को, और इस कहानी से हम अपनी लाइफ को कैसे खूबसूरती से डिजाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अमी से इस पॉडकास्ट में मिले, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस आते रहें, क्योंकि बार बार व्यूअर्स से हमें सुनने को मिलता है कि इस टॉपिक पर एपिसोड बनाइए, इस टॉपिक पर कीजिए, जिस पर हम ऑलरेडी पहले 5-7 एपिसोड्स कर चुके होते हैं। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि इस तरह की मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और ये ठहराव वाली बातें, लाइफ को डीपली समझने वाली बातें और लोगों तक भी पहुंच पाए। जो लोग हमें अभी सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। और जो लोग सिर्फ हमें सुन रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। एंड नाउ लेट्स मीट अमी गनात्रा ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्ते अमी जी। नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। हम हाल फिलहाल में दूसरी बार शायद ये मिल रहे हैं। रिसेंटली हम एक इवेंट पर मिले। आपकी जो नॉलेज है, जो विजडम है, आपकी किताबों में तो पढ़ी ही है, लेकिन साथ साथ मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पर भी आपको देखा है एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको लाइव इवेंट पे भी सुना है। और आपके विजडम में से आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा निकाल पाएं जिसका बहुत ही जेन्युइन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी लाइफ में हो। तो आज इस एपिसोड में हम महाभारत को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और महाभारत के इवेंट्स के थ्रू, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, वो एक अटेम्प्ट आज इस एपिसोड के थ्रू है। सबसे पहले तो अमी शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही, क्योंकि आप बात करते हो इतिहास पर बेस्ड की, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आपने उनको पढ़ा हुआ है जो संस्कृत में है, उसके लिए आपने पहले संस्कृत सीखी और फिर संस्कृत में पढ़ा और वहां से आप अपनी किताबें लिखते हो। तो महाभारत का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है आपके हिसाब से क्या है? नमस्ते शोभा जी, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। हमारी बहुत टाइम से बात भी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा है फाइनली आपसे मिलकर, यहाँ मिलकर, रादर आपके स्टूडियो में मिलकर। और जैसे आपने कहा कि मेरी विजडम, ये तो मैं नहीं जानती, जो है वो जो शास्त्रों में पढ़ा है वही है। तो यथा सामर्थ्य मैं प्रयत्न करूंगी कि जो भी प्रश्न होंगे यथा सामर्थ्य जो भी उसका उत्तर दे पाऊं। तो महाभारत, तो सबसे पहले तो महाभारत क्या है? हम कई बार माइथोलॉजी कहते हैं, बट माइथोलॉजी तो नहीं है, इतिहास है। माइथोलॉजी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ बैड वर्ड, बट महाभारत इतिहास है। इतिहास मतलब जो पहले हुआ है, और इतिहास का एक उद्देश्य है कि हमारे पूर्वजों के जीवन से हमारे जीवन के लिए कुछ सीख लो। अब मैंने भी जब अध्ययन शुरू किया तो क्या निकलेगा ये पता नहीं था। केवल ये था कि भाई चल क्या रहा है महाभारत में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धर्म की बात हो रही है, बट धर्म क्या है, यहाँ से वो शुरुआत हुई थी कि क्या है। और आपको एक मैं किस्सा बताती हूँ जिससे मुझे लगा कि यार हमारे शास्त्रों में जितना हम समझते हैं उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। मैं हांगकांग रहती थी, काम करती थी, और तभी एक लीडरशिप प्रोग्राम के लिए जर्मनी गई हुई थी। तो जर्मनी में हमारा 3 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम हुआ। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम था। एक यूरोपियन लीडरशिप इंस्टीट्यूट थी जिन्होंने वो कंडक्ट किया था। क्लियरली कंपनी ने बहुत पैसे दिए होंगे, नो डाउट अबाउट इट। 3 दिन का प्रोग्राम हुआ एंड जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, मैंने उनको जाके कहा कि आपने ये जो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, जिस तरीके से यू लेड द होल थिंग, मुझे हमारी एक पुस्तक याद आई जिसका नाम है भगवद गीता। उसमें अर्जुन नामक एक पात्र है और कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनके बीच जो संवाद होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि आपने जो 3 दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग करा उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा था कि उस प्रकार से संवाद हुआ। तो आई कुड कनेक्ट इट बैक, ऐसे मैं उनको कह रही थी। तो वो जो इंस्ट्रक्टर थे, यूरोपियन वाइट गाय, वो ऐसे मुस्कुराए और मुझे कहते हैं, मैंने 4 वर्ष ऋषिकेश में रह के वेदांत की पढ़ाई करी है और मैंने जो तुम कह रही हो भगवद गीता ये भी पढ़ा है। ऑफ कोर्स ये इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन चल रहा था एंड मैं ये सोच रही हूँ कि यार बाहर के लोग आकर हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके उससे पैसे भी कमाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि भाई भगवद गीता पढ़नी है, वो तो रिटायरमेंट में पढ़ना है ना। अगर कोई यंग बच्चा भगवद गीता पढ़ रहा है तो माँ बाप भी मुझे कई बार कहते हैं कि मैम आप कह रहे हो शास्त्र पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो। हमारे माँ बाप तो कह रहे हैं कि ये तो फिर बूढ़ों के लिए है, तुमको सन्यास थोड़ी ले लेना है। अरे भाई वो सन्यास के ग्रंथ नहीं है, मतलब लोग पैसे बना रहे हैं हमारे ग्रंथों से।
है ना, और हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट था जिससे मुझे लगा कि नहीं यार, क्या है, पता तो करे, समझ तो आए। ऑफ कोर्स मेरा अध्ययन तब तक शुरू हो गया था। तो आपने पूछा महाभारत में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। महाभारत में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही है जिसे हम इंग्लिश में एथिकल डायलेमा कहते हैं और हिंदी में कहते हैं धर्म संकट। जितने भी कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, जितने भी पात्र हैं, वो सब कोई ना कोई एथिकल डायलेमा, मॉरल डायलेमा, धर्म संकट से गुजर रहे हैं किसी ना किसी समय। आप किसी को भी ले लो, है ना। उन परिस्थितियों में वो किस प्रकार निर्णय ले रहे हैं, क्या सभी निर्णय सही है? नहीं, परंतु जो जैसा निर्णय ले रहा है उसे उसी अनुसार उसका जो भी फल है वो भुगतना भी पड़ता है। अच्छा बुरा तो जजमेंट की बात है, पर डिसीजन भी लेना पड़ता है। भले ही आपके सामने जो भी विकल्प हो वो आपके अनुसार सही ना हो, फिर भी लेना पड़ता है, और जो भी उसका रेपरकशन है वो भुगतना पड़ता है। तो फिर हम क्यों किसी को हीरो कह रहे हैं, क्यों किसी को विलन कह रहे हैं? व्हाट इज इट दैट डिफरेंशिएट्स वन फ्रॉम द अदर, राइट? क्योंकि धर्म संकट तो सबको है। महाभारत जिस प्रकार अलग अलग पात्रों से, जो हमारे पूर्वज है, उनके जीवन की कथा कहकर इस सब्जेक्ट को जिस प्रकार डील करता है ना, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और वो तब की बात नहीं, तब तो था ही, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ताकि हम हमारे पूर्वजों के जीवन से हमारे जीवन में सीख ले। पर इतने वर्ष पहले जो कुछ हुआ, 5,000 7,000 जो भी आप नंबर डाल दो, आज भी वो रेलेवेंट कैसे है? क्योंकि जब डिसीजन, धर्म संकट मतलब क्या, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, है ना, कि कोई तो निर्णय लेना है, ये या वो, है ना। वो कैसे ले कि ये या वो, क्योंकि ये करो तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, वो करो तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, फिर क्या लो आप? आज की परिस्थिति भी वही है। आई नो कि कॉन्वर्जेशन अब तक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत नए नए पहलू पता चल रहे हैं। आपके कुछ 15 सेकंड यहाँ पर लेना चाहूंगी ताकि आपको ये रिमाइंड करा सकूं कि चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एक एनकरेजमेंट मिलता रहे कि मैं हफ्ते दर हफ्ते ये ताकत रख सकूं कि आपके सामने ऐसी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस को ले आ पाऊं। और जितना ज्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही और अच्छे अच्छे गेस्ट को आप इस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे और उनसे हम अपनी लाइफ को समझने की और डिजाइन करने की एक तरह से फ्री लर्निंग को ले पाएंगे। Thank you for supporting so far, and now let's get back into today's conversation. आज की डेट में सबका जो कॉमन एक स्ट्रगल है वो यही है कि मैं क्या करूं। और आजकल धर्म की एक तो दो डेफिनेशंस हैं। एक बहुत चेस्ट बीटिंग वाली डेफिनेशन है कि धर्म एक रिजिड कॉन्सेप्ट है जो आपको बिहेव करने के, आपके आचार विचार, किस तरह का आप जीवन लीड करेंगे, उसके बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रूल्स देता है। एक तो वो डेफिनेशन है धर्म की। और एक डेफिनेशन है धर्म की जो थोड़ी डायनेमिक है, जिसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिसमें स्कोप ऑफ पर्सनल जजमेंट है, जिसमें आप अपनी समझ से, जिसमें ग्रे का अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जो बहुत रिजिड धर्म की डेफिनेशन है वहां सब कुछ ब्लैक और व्हाइट में है। और जैसे आपने कहा फिर हीरो कैसे होगा और विलन कैसे होगा, महाभारत में भी लोग दो कैरेक्टर्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाइट और ब्लैक के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, ये सफेद पात्र हैं, और ये काले पात्र हैं क्योंकि ये विलन्स हैं, राइट। लेकिन हमारी जो जिंदगी है आमूमन तौर पर सभी की वो ग्रे में ही चलती है। तभी वो एथिकल डायलेमा, एक तो मैं जब भी एथिकल डायलेमा सुनती हूँ मुझे सबसे पहले शैलेंद्र भारती जी की आवाज कानों में गूंजने लगती है कि मैंने इतनी बार सुना है उनका जो महाभारत और ये भगवत गीता का जो सार अवेलेबल है। एनीवे, हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि ये जो दो धर्म की डेफिनेशन है, कौन सी वाली सही है? एक्चुअल क्या है? व्हाट इज धर्म? महाभारत में जो धर्म की डेफिनेशन आती है वो मैं आपको बताती हूँ, पर धर्म ये जो शब्द है ना, उसकी हम उत्पत्ति देखते हैं। धर्म ध्री शब्द से आता है। कोई भी संस्कृत शब्द का एक धातु होता है, ठीक है, वो धातु से वो शब्द बनता है। तो धर्म का धातु है ध्र, रूट वर्ड जिसे हम कहते हैं। ये जो ध्रुव रूट वर्ड है वो धरती का भी है, वो धैर्य का भी है। धरती क्या करती है? हमें शरण देती है, धरती के कारण आज हम है। धारण करती है। धर्म क्या है? धर्म भी वही है जो धारण करता है। जो धारण करने का सिद्धांत है वो धर्म है, ठीक है। अब धारण करना मतलब क्या, और क्या धारण करना? सही बात है, आपने बहुत सुंदर पूछा। धरती क्या धारण करती है? जीवन को धारण करती है। धरती एक पर्टिकुलर स्पीड से रिवॉल्व और रोटेट करती है। उसमें थोड़ा भी फर्क आ जाए ना
तो विनाश हो जाए, है ना। अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस धरती का सूरज से चेंज हो जाए तो भी विनाश हो जाए, है ना। इतने सारे ग्रह है, उस पे केवल धरती पे जीवन है। क्यों? क्योंकि धरती का एक पर्टिकुलर धर्म है जिसके कारण जिसके अनुसार उसने जीवन को धारण किया हुआ है। अगर इंग्लिश में कहो तो धारण करना मतलब क्या? टू अपहोल्ड एंड सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या? कोई भी आपकी जो व्यवस्था है वो चलती रहे, बढ़ती रहे, ग्रो, उसमें वृद्धि होती रहे, राइट। तो धर्म क्या है? धर्म इज द सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल दैट अलाउज अ सिस्टम टू सर्वाइव, थ्राइव, प्रॉस्पर एंड ग्रो। धरती क्या करती है? धरती हमारे समाज को, जीवन को धारण करती है। मतलब क्या? जीवन को आगे बढ़ने में सहायता देती है ना। जीवन फूले फले बढ़ता रहे, इतने सारे जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, और हर किसी को इक्वल तरीके से देती है। सबको, जिसकी जो आवश्यकता है वो प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है। आप देखो सूरज, जो पूरा इकोलॉजिकल साइकिल है ना, वो कैसे चलता है? पानी है, पानी से वेपर बनता है, स्टीम बनता है, क्लाउड्स बनते हैं, उससे फिर वापस बरसात आती है और ये साइकिल चलते रहता है। इसलिए आप देखिए, आप कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन देखेंगे ना, सभ्यता देखेंगे, वहां पे भगवान किनको मानते थे? सूरज को, धरती को, जल को, है ना। क्योंकि वायु को, इनके बिना, जो हम महाभूत कहते हैं, जो एलिमेंट्स कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, उनके बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो अपना काम करते हैं, हम जी पाते हैं, है ना। क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स अपना धर्म निभाते हैं तो हम जी पाते हैं। तो वो डेफिनेशन धर्म की क्या है? टू बी एबल टू एक्ट इन अ वे कि समाज धारण होता रहे। उसी को आप अपने पर अभी लागू करो। हमारे लिए धर्म क्या है? हमारे लिए धर्म क्या है? ये तो नेचुरल प्रिंसिपल्स है, जो नेचुरल ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, है ना। द प्रिंसिपल गवर्निंग इट इज स्टिल धर्म, पर वो तो उसकी बात हो गई। तो हमारे लिए क्या? हमारे लिए सिस्टम क्या है? मैं एकदम बेसिक से शुरू करती हूँ। हमारा शरीर, हम सबका ये उद्देश्य होता है कि हमारा शरीर जो है वो चलता रहे, हम हेल्दी बने रहे। क्यों? उद्देश्य क्या है? कि अगर हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो काम करते रहेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे। उसके लिए ये शरीर स्वस्थ रहे आवश्यक है। शरीर कब स्वस्थ रहेगा? जब हम शरीर का ध्यान रखेंगे, सही खाना पीना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, है ना, तो शरीर ठीक रहेगा। तो हमारे शरीर के प्रति क्या धर्म है? सेहत बनाए रखो। पर अगर हम कचरा ही खाते रहे, जंक ही खाते रहे, व्यायाम ना करें, तो क्या होगा? क्या ये शरीर सस्टेन करेगा? अगर शरीर सस्टेन नहीं करेगा तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? तो सबसे पहला धर्म अपने प्रति। धर्म इज व्हाट इन दिस सेंस कर्तव्य। उसी को आप फैमिली में एक्सटेंड करो। एक परिवार जो होता है उसमें माता है, पिता है, दादा है, दादी है, बच्चे है, बुआ है, जो भी है, सब लोग है ना। अगर उस परिवार को सस्टेन करना है, मतलब वो परिवार जुड़ा रहे, उसके जुड़े रहने से क्या होगा कि जो भी उसके भाग है वो खुश रहेंगे, हमको नरिशमेंट मिलता रहेगा, हमारा ध्यान लोग रखेंगे, जब आवश्यकता होगी तो हमारे साथ होंगे, हम अकेले नहीं होंगे, खुश रहेंगे, जो भी है ना, वो सब परिवार से हमें मिलता है। पर वो परिवार एकजुट कब रहेगा? जब जितने भी लोग हैं उस परिवार में, वो सब परिवार के प्रति अपना धर्म निभाए। कोई ये कहेगा कि मैं परिवार से खुशी तो चाहता हूं, परिवार मेरे वाले मेरा काम तो ठीक करें, पर मैं परिवार के लिए कुछ नहीं करूंगा, तो क्या वो परिवार एकजुट रहेगा? परिवार टूटते ही क्यों है? कि ऐसे लोग आ जाते हैं ना जो कहेंगे कि मैं लूं तो सही पर दूं नहीं। तो परिवार कब टिकता है? जब हम अपने कुटुंब के प्रति अपना धर्म निभाए, उसे भी हम धर्म कहते हैं। यहाँ पर भी वो कर्तव्य भाव में है, राइट। उसी को जब आप समाज लेवल पे करते हो तो हम क्या कहेंगे कि कोई समाज कब टिकेगा? व्हेन ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे समाज आ गए, लोग हो गए, सब लोग हो गए, वो अपना कर्तव्य निभाते रहे। अगर हम कहते हैं, हम जनरली कहते हैं ना कि धर्म की जब व्याख्या होती है तो कहेंगे कि धर्म के क्या लक्षण है, जिसमें कहते हैं कि सच बोलना, अहिंसा, क्षमा, ये सब धर्म के लक्षण है, दया, ये सब धर्म के लक्षण है। क्यों? ये क्यों धर्म के लक्षण है? अगर सब लोग एक दूसरे से झूठ ही बोलते रहे तो क्या वो समाज टिक पाएगा? इसलिए सत्य बोलना आवश्यक है, ताकि वो समाज लोगों को धारण करता रहे और लोग आगे बढ़ते रहे, वो समाज आगे बढ़ता रहे। अगर एक समाज में जिसको मन में आया हिंसा कर रहा है, कोई किसी के साथ भी हिंसा कर रहा है, तो क्या वो समाज टिक पाएगा?
नहीं टिक पाएगा। तो हिंसा या अहिंसा होना, सत्य बोलना वगैरह वगैरह, ये सब आवश्यकताएं हैं जिसके कारण वो समाज चलता रहे। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ धर्म, राइट, जिसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं। कि अगर समाज में ऐसे एलिमेंट्स आ गए, ऐसे पात्र आ गए जो इस प्रकार बिहेव कर रहे हैं कि समाज विनाश की ओर जा रहा है सस्टेन होने के बजाय, तो आप क्या करोगे? आपको उनको निकाल फेंकना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में पर्सनल इंटरप्रिटेशन का बहुत स्कोप है। हाँ, कि मैं मेरा कर्तव्य Correct. कैसे समझती हूँ, करेक्ट। और फिर उसको सब पे थोपना कि तुमको भी तुम्हारा कर्तव्य ऐसे ही समझना चाहिए, हाँ. क्योंकि यही सही तरीका है। नहीं, पर इसमें क्या होता है, जब वो समाज लेवल पे होता है तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस चाहिए ना, है ना। जब वो समाज लेवल पे है, अगर कोई कहेगा मैं ये समझता हूं, तो कैसे चलेगा? वो भी नहीं चल पाएगा, वो मत्स्य न्याय वाली सिचुएशन हो जाएगी, जिसे हम एनार्की कहते हैं। तो अगर आपको एक व्यवस्था को चलाना है, आपका इतना बड़ा ऑफिस है, आपके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कैसे डिसाइड करें कि हाँ. धर्म की आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या डेफिनेशन? ये दोनों ही है, मैं यही समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। एक है इंडिविजुअल कर्तव्य भाव टूवर्ड्स व्हाटएवर सिस्टम यू आर अ पार्ट ऑफ, जिस भी व्यवस्था के आप भाग हो, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, ये राष्ट्र पूरा हो, यूनिवर्स है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, सब कुछ है ना। अब उन व्यवस्था जो है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी धर्म है, उनको फॉलो करना, है ना। पर अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हो जाए जो सस्टेन करने के बजाय नुकसान करने लगे, तब आप क्या करो? जैसे कई बार आप देखो, परिवार में एक बड़ा परिवार, पहले तो जॉइंट फैमिलीज होते थे, वो जॉइंट फैमिलीज को सही से चलाने के लिए कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सबके डिफाइंड रोल्स होते हैं। कई बार वो रूल्स ऐसे हो जाते हैं कि प्रोग्रेस के बजाय इंडिविजुअल्स को दबाने का काम करने लगते हैं, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है। तब आप क्या करो? तब उस कुटुंब को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है या वो रूल्स को? तब आपको उस रूल्स को बदलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो सिस्टम चलता रहे। आप अगर रूल को धर्म मानने लगे, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, है ना। पर रूल के बिना आप धर्म को इन एक्शन कैसे लाओगे? सो बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। अब इंडिविजुअल लेवल पे जो धर्म संकट आता है, वो कब आता है? आप इतने सारे व्यवस्था के भाग हो, अपने आप, परिवार, आपका समाज, आपका प्रोफेशन, राइट। कई बार ऐसे होता है कि वो जो दोनों कर्तव्य है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, जैसे अर्जुन के साथ हो रहा है। उसी का परिवार है ना, महाभारत में जो युद्ध हो रहा है तो उसी का परिवार है। और हाँ, कुटुंब के प्रति धर्म है, कुटुंब को बचाए रखना, ये हम सबका धर्म है हमारे कुटुंब के प्रति। पर दूसरी ओर है, वो राजा है, राज परिवार से है। समाज में सही मापदंड स्थापित हो, समाज में जो अन्यायी है उनका खात्मा हो, ये भी उसका कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण? वो तो बड़ी बात हो गई, राज परिवार। हमारे जीवन में देखिए, आजकल कितनी सारी हम जो स्त्रियां हैं वो काम करती है, घर का भी एक दायित्व है, ऑफिस का भी है। कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। बच्चा बीमार है, बट बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ी डील है, क्या करो आप? कैसे मैनेज करो? छोटे छोटे कुछ कुछ इजी है, कुछ कुछ आराम से हम डिसाइड कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं है, है ना। कई बार उसमें मोरालिटी का इम्पैक्ट और भी आ जाता है कि भाई आपको आपके परिवार के लिए पैसा चाहिए, कमाना है, आपको जॉब मिल रहा है एक सिगरेट कंपनी में, आप लो या नहीं। अब ये वैसे देखा जाए तो एथिकल डायलेमा ही है। कोई कहेगा कोई बात नहीं, पीने वाले तो पी रहे हैं, मैं तो पिलाने तो नहीं जा रहा, पीने वाले पी रहे हैं, है ना। तो उनको केटर करने का काम है। कमाना मेरे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोई कहेगा नहीं। तो इसमें सही गलत, कुछ कुछ चीजों में सही गलत आप ठीक से नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ में बहुत क्लियर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे डायलेमास में क्या सही और गलत चूज करें? क्योंकि आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन जो है वो कंटेंट क्रिएशन भी है जी। और ये आई एम श्योर एथिकल डायलेमास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो पढ़े लिखे हैं, जो सच में अच्छे सिटीजन्स भी हैं, जिनका मोरालिटी कंपस भी हाई है, उनके साथ बहुत आता होगा कि हम ऐसे बनाए कंटेंट कि हम एक लार्जर गुड के लिए बनाएं जिसके व्यूज बहुत कम आते हैं, या फिर हम कुछ सेंसेशनल वायरल जो चल रहा है जहां से टीआरपी ज्यादा आएगी वो करें। तो दोनों में से डिसीजन कौन सा सही है? क्योंकि आपका कर्तव्य आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है कि आप उनकी सैलरी हर महीने निकाल पाओ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, बहुत हैवी सैलरीज आप देते हो हर महीने, इट्स नॉट इजी टू मेक कंटेंट, राइट। एंड दूसरा साइड उसका ये है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाओगे जो सेंसेशनल है और आप खुद एक थोड़े से धर्म को समझने वाले या उसमें रुचि रखने वाले ऐसे एक रिफ्लेक्टिव टाइप के इंसान हो जो सेल्फ एनालिसिस करता है, उसके लिए वो चीजें करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो सही धर्म को कैसे चूज करें? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हाँ। जो भी व्यूअर इसे देख रहा है अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, रिश्तों में, काम पर और भी अपने दूसरे दायित्वों में अपने हिसाब से सेट कर सकता है। तो कैसे? देखिए, मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ठीक है, कि सपोज कोई कंटेंट क्रिएटर है एंड आपने सही कहा कि कंटेंट क्रिएट वो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव है समाज में सही नैरेटिव स्थापित करना, तो उस केस में सही नैरेटिव स्थापित करना है तो यू विल हैव टू स्टिक टू द ट्रूथ। फिर भले ही आपको लग रहा है कि व्यूज नहीं आ रहे, तो आपको यू विल हैव टू फाइंड बेटर वेज आउटरीच करने का। पर उसमें अगर आप गलत इस्तेमाल करने लगो कि भाई थोड़ा सा झूठ बोल के व्यूज आ रहे हैं, तो वो व्यूज आप पे बैकफायर भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखो। देखिए, धर्म की जब बात आती है ना, तो धर्म के साथ महाभारत में एक बहुत ही सुंदर वाक्य आता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप अगर धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। कंटेंट क्रिएशन में हाउ कैन इट वर्क, कैसे होता है? देखिए, अगर आपका आउटरीच करने का है कि भाई मैं एक सर्टेन इमेज बनाकर सर्टेन ऑडियंस को आउटरीच कर रहा हूं, स्टिक टू दैट। फिर आपको लगे कि भाई व्यूज के लिए मैं उसमें थोड़ी छेड़खानी भी कर देता हूं या देती हूं, फिर आप ये भी तैयार रहिए कि जो ऑडियंस आपकी है उसका बैकलैश भी आएगा, ठीक है। एक ऋषि है जिन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि वो हमेशा सत्य ही बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार क्या होता है, वो बहुत वर्ष निकल गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो अपनी झोपड़ी में तपस्या कर रहे हैं और कुछ गांव वालों को वो भागते हुए देख रहे हैं, जो जाके एक जगह पर छुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव वालों के पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बेचारे तो भाग के चले गए। उन्होंने देखा ऋषि को, पर उनको विश्वास था कि ऋषि तो उनकी वो निर्दोष है, तो उनका ध्यान रखेंगे। तो वो जाके कहीं छुप जाते हैं। पीछे से लुटेरे आते हैं, वो भी उनको पूछते हैं कि क्या करें, क्या करें नहीं, वो उनको पूछते हैं कि आपने देखा गांव वालों को भागते हुए? ऋषि जानते हैं ये लुटेरे हैं, वो जानते हैं कि अगर वो उनको बता देंगे लुटेरों को कि गांव वाले कहाँ हैं, तो गांव वालों का ये लोग वध कर देंगे, उनको मार देंगे और उनको उनकी सारी वस्तुएं जो है चोरी कर लेंगे। क्या करो? सत्य बोलना धर्म है, उनकी प्रतिज्ञा है, उन्होंने इतने वर्ष उसका पालन किया है, पर अभी परिस्थिति ऐसी है तो क्या करना चाहिए? इसके उत्तर आसान नहीं है। इसीलिए धर्म की डेफिनेशन पता चलना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म को जो महाभारत में कहते हैं, जो डेफिनेशन आती है वो ये है, धारणात धर्मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः। क्योंकि वो धारण करता है, बिकॉज इट अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, इसीलिए उसे धर्म कहा जाता है। केवल वही जो धारण करता है, केवल वही जो सस्टेन करता है, वो धर्म है। इस परिस्थिति में सत्य बोलना क्या सही बात है? बिकॉज आप क्या कर रहे हो? आप जो निर्दोष है उनको हानि पहुंचा रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो हर एक लुटेरा जाके सबको लूट लेगा। इट इज नॉट अ सस्टेनेबल प्रेसिडेंट, राइट? तो सत्य बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है या निर्दोष को बचाना? एंड दैट सत्य, वो सत्य भी है या असत्य है? जब आप केवल अपेरेंट सत्य बोलने के लिए बोल रहे हो, उसका इम्पैक्ट नहीं सोच रहे, तो क्या वो धर्म है? तो उसी प्रकार हमें वस्तुओं को समझना होगा, ठीक है। कभी भी कोई भी निर्णय इवन कंपनीज में लिए जाते हैं, उनको ये देखना है कि वो किसके सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कई बार ऐसे होता है कि मैं जैसे केमिकल कंपनी में काम करती थी, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जब आप बनाते हो तो उनका फायदा भी उतना है और उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो भी उतना है। तो आप कैसे डील करो, पर वो महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। कितनी सारी ऐसी जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें उनका समावेश होता ही होता है। आप क्या करो? हाउ डू कंपनीज मैनेज इट? एक तो है कि जो बनाना तो है, आवश्यक भी है, पर आप साथ साथ में ऐसे भी स्टेप्स लो कि जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो, और झूठ बोल के तो ना बेचो, ठीक है। कंपनीज करती हैं, पर आप याद रखना कुछ टाइम वो चलेगा, फिर क्या होगा? लोगों को पता चल जाएगा, बैकलैश होगा, कंपेटिटर्स खड़े होंगे जो ये साइड इफेक्ट्स को कम करने की बात करेंगे, है ना। तो एज अ कंपनी आप क्या करो? आपको पता है महत्वपूर्ण है, यहीं से आपका पैसा आ रहा है, पर साथ साथ आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो क्या जिससे लोगों में ये पता चले कि भाई ये कम कैसे करो? आप और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाओ जिसके कारण इसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाए, है ना। और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने का प्रयत्न करो, साथ साथ रखो ना। ओवरऑल एम क्या है? केवल पैसे बनाना? पैसे बहुत तरीकों से बन सकते हैं, या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों चीजें इसमें आती है।
बात ये याद रखनी है कि हम किसके सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं, किसके सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो क्लैरिटी होगी ना तो हमको अपने आप समझ आ जाएगा जैसे कि अभी हमारा उस सिचुएशन में क्या दायित्व है। जैसे आजकल क्या हमेशा से बात चलती है कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं। अगर कोई टेररिस्ट है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, मतलब मृत्युदंड देना चाहिए कि नहीं। ये भी एक है, क्या मृत्युदंड किसी को देना हिंसा है? ऑफ कोर्स है ना। कई बार जो एनकाउंटर्स हो जाते हैं जिसमें जो गुंडे हैं उनको मार दिए जाते हैं, क्या वो सही है? कई बार कितने सारे लोग झंडे लेके निकलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसका अधिकार, उसका जीने का अधिकार। पर अगर ऐसे गुंडे को जीने दिया जाए, ठीक है, ऐसे टेररिस्ट को जीने दिया जाए, तो क्या हो रहा है समाज में? एक तो आपने क्या कहा कि आप कुछ भी करो, कुछ होगा नहीं, है ना। और 10 टेररिस्ट आप खड़े कर रहे हो, कोई डर ही नहीं रहा, ठीक है, कोई रेपरकशन ही नहीं है कि खड़े, चलो न्याय व्यवस्था तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपके राइट्स के लिए। और आपने उनको भी एनकरेज किया ना कि भाई जाकर मारो, आपने अभी 10 को मारा और 100 को मारो, राइट। अगर ये प्रेसिडेंट बैठता है समाज में तो क्या वो समाज के लिए अच्छा है? इन दैट केस उसको पनिश करके आपने हिंसा की या अहिंसा की? उस पर तो हिंसा की, पर वो पनिशमेंट था। पर उसको पनिश नहीं करके आप समाज पर हिंसा कर रहे हो, क्योंकि आपने समाज को विनाश की ओर लेकर जाने की आपकी बात है। तो दीज आर द न्यूएंसेस। इजी नहीं है, पर एक बार आप उस तौर पे सोचने लगो ना, एटलीस्ट राह तो मिलेगी। आमी, जब हम बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी लाने की, कि धर्म उस सिचुएशन में कैसे देखता है या कैसे फिट बैठता है, मुझे लगता है जो लोग इस बारे में सोचते हैं और बात करते हैं और ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें धर्म है इन्वॉल्व, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके सामने ये मॉरल डिलेमास और एथिकल डिलेमास बहुत सारे आते हैं कि अब ये करूं या ना करूं, मेरे ये करने से उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा, वो हर्ट होगा कि नहीं होगा, या अगर उनको ऐसा ना लगे वैसा ना लगे। जो लोग धर्म को समझते हैं और उस समझ से अपनी जिंदगी चलाते हैं, जो लोग अधर्म या धर्म को नहीं समझते या फिर अधर्म को प्रायोरिटी देते हैं, उनके पास तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, उनको पता है मुझे क्या करना है। तो मुझे लगता है धर्म क्लैरिटी देने की जगह क्या कंफ्यूज कर रहा है। I'll tell you why I asked this, क्योंकि हम महाभारत की भी बात करें तो अर्जुन जो धर्म की तरफ खड़े थे, पांडव, उन्हीं के पास ये क्वेश्चंस थे ना कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, मेरे परिजन हैं, मेरे परिवारजन हैं, मेरे गुरु हैं, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, और मैं खुद के लिए अपने आप सजा लेने को मंजूर है, मुझे कुछ भी ना मिले वो मंजूर है, और ये सब उनके सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें अधर्म की साइड, जिसे हम कौरवों की साइड कहते हैं, वहां तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, उनके तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको कोई क्वेश्चंस के साथ वो जूझ नहीं रहे हैं। तो क्या अधर्म एक सेंस ऑफ क्लैरिटी लेके आ रहा है और धर्म एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन लेके आ रहा है? इसलिए जो लोग धर्म की ज्यादा सोचते हैं और वैसी जिंदगी जीते हैं, उनकी आवाज थोड़ी कम है समाज में, और जो लोग अधर्म को बढ़ावा देते हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एकदम चेस्ट बीटिंग करके कि हाँ यही होगा और हमें क्लैरिटी है। देखिए, ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, और मैं कई बार कहती हूँ कि महाभारत में ना 2 लोग हैं जिनको धर्म संकट नहीं है, बाकी सबको है, 2 लोगों को नहीं है। एक है कृष्ण, क्योंकि उनको फुल क्लैरिटी है कि क्या करना चाहिए, एट व्हाट पॉइंट इन टाइम, कौन सा धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल पात्र भी हैं उस कहानी में। हाँ, कि पर उनको जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है ना कि भाई धर्म क्यों महत्वपूर्ण है एंड किस समय कौन सा आपका धर्म प्रायोरिटी लेता है, राष्ट्र के प्रति, कुटुंब के प्रति, परिवार, कब कौन सा, उनको पूरी क्लैरिटी है, ठीक है। दूसरा है दुर्योधन, क्योंकि उसको बहुत क्लैरिटी है, उसका केवल एक ही धर्म है, मैं, करेक्ट, मैं और कोई नहीं, है ना, इसलिए उसे क्लैरिटी है। परंतु पता है क्या होता है, हम सब, अगर हम सांख्य दर्शन की दृष्टि से देखें तो हम सारे मनुष्य है ना, वो सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों से बने हुए हैं, ठीक है। अधिकतर हम लोग बीच में होते हैं, सब में एक स्पेक्ट्रम होता है, हम सबका वो बीच का स्पेक्ट्रम है, थोड़ा सत्व भी है, थोड़ा रजस भी है, थोड़ा तमस भी है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि जो है ना वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। सात्विक वो है जो क्लैरिटी है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ठीक है। मतलब दुर्योधन के पास सात्विक बुद्धि नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सात्विक वो है जो सही क्लैरिटी है कि क्या सही है क्या गलत है। राजसिक में कंफ्यूजन होता है जिसमें हम अधिकतर लोग आते हैं, और एक है तामसिक बुद्धि, नेगेटिव, जो सही को गलत और गलत को सही समझती है, ठीक है। तो जो ऐसे तामसिक बुद्धि वाले होंगे ना,
उनको तो वही, उनको लगेगा कि क्लैरिटी है, पर उनके सारे एक्शन कैसे होंगे जो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम दुर्योधन की ही बात करें, ठीक है, क्या हुआ उसके साथ? ठीक है, उसे क्लैरिटी थी, मैं व्हाट डिड इट लीड टू? पूरा Destruction. परिवार उसका खत्म हो गया, बच्चे, बड़े, सेकेंड थर्ड जनरेशन, सबके सब। नुकसान केवल पांडवों का हुआ ऐसा तो नहीं है। दुर्योधन का क्या हुआ? केवल क्या वो अकेला मरा? नहीं, अपने साथ साथ पूरे परिवार का उसने नाश कर दिया। इज दैट डिजायरेबल? भले उसको दिमाग में मैं था, क्लैरिटी थी। जो विषाद अर्जुन का अनुभव जो कर रहा है वो, कि ये सही है या ये गलत है, अरे क्या है क्या नहीं है, जहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है, पहला चैप्टर जो है, करेक्ट, वो स्ट्रगल दुर्योधन में नहीं है, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या किया उसने। अब बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी उनके अपने दुर्योधन होंगे, है ना, जो जिनकी बुद्धि उस तरीके से काम करती है, और लेकिन उन्हें लगता है कि मैं बहुत क्लियर हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और मैं क्या चूज कर रहा हूँ, उनके अंदर मैंने देखा वो क्यूरियोसिटी भी नहीं होती। जैसे क्योंकि उनको तो लग रहा है वो सही है, राइट। जैसे दुर्योधन के अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करूं, मैं अपने डिसीजन पे एक बार दोबारा से अमल करूं, क्या ये सही हो रहा है, या फिर एक बार अगर सामने से कृष्ण, जो कि एक इनकारनेशन है, विष्णु भगवान का विष्णु अवतार है, उनकी बात तक वो काट रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं, या आप खुद वो इंसान हैं जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और आप खुद ऐसी क्वालिटीज पोजेस करते हैं, तो कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करें? देखिए, जिनमें वो नहीं आएगी ना, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर ऐसे लोग हैं करना पड़ेगा तो आप उनसे दूर रहो। उनसे दूर ही रहना पड़ेगा। उनका जीवन है, उनको जीने दो। आप जब तक उनसे दूर रह पाओ, इफ यू कैन डू दैट, डू दैट। चाहे वो आपके परिवार गण ही क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकते। आप अपना सारा जो कर्तव्य है वो निभाएं और उनसे इमोशनली दूरी बना ले। बिकॉज जब तक स्वयं को ही नहीं लग रहा है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। Nobody can, भगवान नहीं कर पाया यार। मैं वही कह रही हूँ ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे भाई बहन से, हमारे माता पिता से, हमारे परिवार में कुछ रिश्तेदारों से ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं, या ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़ जाते हैं जहां हमें कुछ ऐसी बहुत ह्यूज डिसरिस्पेक्ट हो गई है, या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन वो रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है, आपका अपना भाई बहन है, या आपके अपने माता पिता हैं, या आपके अपने चाचा चाची, परिवारगण जो भी हैं, कि आप इस डिलेमा में रहते हो कि मुझे ये डिस्टेंस बना लेना चाहिए, या फिर मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, मुझे समझ रखे अरे ये तो ऐसे ही है, सोचकर इनको माफ पे माफ करते रहें और जिंदगी, और फिर उसकी वजह से सफर भी करते रहें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों को आता है। देखिए, मैं आपको इसी का एक उदाहरण देती हूँ। कई बार ना कोई आपका अंग अगर सड़ जाए, जो डायबिटीज वगैरह होता है, तो आप क्या करते हो? निकालना ही पड़ता है। क्या करो आप? क्योंकि अगर आप उसे नहीं निकालोगे तो आपका शरीर सस्टेन नहीं करेगा, वो और चीजों को भी पॉइजन करके रख देगा और उसको सड़ा के रख देगा। तो आप क्या करो? इट इज डिफिकल्ट। इसलिए मैं कह रही थी कि कई बार वी हैव टू टेक दोज डिफिकल्ट कॉल्स, राइट? अगर आपको परिवार को बचाए रखना है तो आपको उसके जाने देना पड़ेगा। इनफैक्ट महाभारत में ही जब दुर्योधन का जन्म होता है, और इवन उसके बाद जब युद्ध का नेगोशिएशन जब चल रहे हैं कि भाई 5 गांव दे दो, ये दे दो वगैरह, जो भी उनका चल रहा है, और दुर्योधन कह रहा है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और वो क्या करता है, कृष्ण जब मैसेंजर बन के आए हैं, दूत बन के आए हैं, तो उन्हीं को पकड़ने का षड्यंत्र रचता है, राइट? उस समय कृष्ण कहते हैं, और उसके पहले विदुर ने कहा हुआ है धृतराष्ट्र को कि तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, है ना, इस एक को त्याग दो, इस एक को बंदी बना लो और तुम्हारे पूरे परिवार को बचा लो। वो कर लेता तो वो ज्यादा धार्मिक एक्ट होता ना धृतराष्ट्र का, पर धृतराष्ट्र कभी कर ही नहीं पाए, वो पुत्र मोह में रह गए इतने ज्यादा कि ऑलमोस्ट ये होता है ना कि कई बार वो दुर्योधन के थ्रू अपना जीवन, अपने एम्बिशंस जीने का प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए एक और बात विदुर बताते हैं कि महाभारत में जो विदुर नीति है ना, वो भी बहुत सुंदर है। विदुर का जो पात्र है वो भी बहुत सुंदर है, एक बहुत ही वाइज मैन। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं कि अगेन ये जब प्रायोरिटीज हैं वो कैसे आप मैच की, धर्म संकट की हम बात कर रहे थे ना, उसमें वो कहते हैं कि त्यजेत एकम कुलस्य आर्थे, त्यजेत कुलम ग्रामस्य आर्थे, त्यजेत ग्रामम जनपदस्य आर्थे, त्यजेत पृथ्वी आत्मार्थे। वो बेसिकली कह रहे हैं कि परिवार के किसी एक व्यक्ति, एक पुत्र का अगर आप सैक्रिफाइस, त्याग देकर पूरे परिवार को बचा सकते हो तो वो करना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार ज्यादा। ये विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं उसी प्रकार अगर किसी फैमिली को त्याग कर आप पूरे गांव को बचा सकते हो तो आपको वो करना चाहिए। अगर एक गांव को त्याग कर आप राष्ट्र को बचा लेते हो तो वो आपको करना चाहिए। परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि एज आई सेड ना, ये जो वो प्रायोरिटी, वो हायरार्की बता रहे हैं कि जो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा उसको बचाइए, उसको बचाओ। पर जैसे मैंने कहा कि ये सब फिर हमारा क्या पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। एक राजा के लिए तो ये सही है, एक लीडर के लिए ये सही है, पर एक साधारण जो फैमिली मैन जिसे हम कहते हैं, क्या उसके लिए ये सही है? नहीं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार ही है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो फिर ये फॉर्मूला लीडर के लिए तो है पर बाकियों के लिए नहीं है ना। सबका अपना अपनी अपनी परिस्थिति है, कुछ कुछ स्थितियां भी वैसी होंगी, तो आप क्या करो। इसलिए लास्ट में वो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण ना फिर भी इन सब में आपकी आत्मा है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो भाव है वो है। और उस आत्मा को बचाए रखने के लिए आप पृथ्वी को भी त्याग दो। पर वो आत्मा मतलब क्या? तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हम सबको ना, स्पेशली हम सब जो बीच वाले हैं, वो तामसिक बुद्धि वाले नहीं, जो बीच वाले, जो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अगर हम हमारी आत्मा को टटोले ना तो हमें पता होता है क्या सही है कि क्या नहीं है। यूजुअली मोह के कारण, काम क्रोध लोभ मोह, किसी भी लेयर के कारण वो चीज क्लैरिटी छुप जाती है और जो निर्णय हमें लगता भी है कि सही है हम वो ले नहीं पाते, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। पता तो है कि ये सही है, और अगर हम उस अनुसार निर्णय ना लेना तो वो जो खटक रह जाती है ना। आप देखो लोगों को वो गिल्ट का बैगेज कब तक होता है? गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि हमें पता था हम कर सकते थे और हमने नहीं किया। हम जानते थे ऐसा करना चाहिए, हमने नहीं किया। कई परिस्थिति ऐसी होती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, उस बात का गिल्ट नहीं होता है। गिल्ट उस बात का होता है, जो पछतावा है ना कि जब कर सकते थे और नहीं किया, वो गिल्ट है, वो आत्मा है। वो जब गिल्ट होता है ना, वो आपको नोच के खा जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, वो सब उसके कारण है। विदुर कह रहे हैं कि ऐसा मत कार्य करिए जो आपको गिल्ट छोड़ दे। कोई ऐसा पात्र है महाभारत में जो ऐसा कुछ करता कि युद्ध ना होता? कौन था जो रोक पाता युद्ध? एक पात्र है। देखिए कृष्ण ने तो बहुत कोशिश की, नहीं रोक पाए। की, पांडवों ने मेहनत की, भीष्म पितामह ने की, द्रोणाचार्य ने की, वेदव्यास जी ने, सबने ट्राई किया कि ना हो। एक मनुष्य ऐसा था जो कर सकता था। मैंने एक्चुअली अभी कहा, कृष्ण ने क्या कहा, पहले विदुर कहते हैं फिर कृष्ण कहते हैं कि भाई जब वो उनको पकड़ने का षड्यंत्र रचता है और कहता है कि मैं सुई की टोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, कृष्ण कहते हैं इसे बंदी बना लो, इसे बंदी बनाओ, बचाओ अपने पूरे परिवार को। तो दुर्योधन वो पात्र है? दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र वो पात्र है, क्योंकि वो राजा थे। इवेंचुअल कॉल किसका था? डिसीजन उनका था, हस्तिनापुर युद्ध करे या ना करे, क्योंकि अब तक दुर्योधन राजा नहीं है, अभी भी प्रिंस है। एक ही मनुष्य है जो ये युद्ध रोक पाता, वो है धृतराष्ट्र। कुछ हद तक कर्ण, पर कर्ण से भी ज्यादा धृतराष्ट्र, क्योंकि वो राजा थे। वो कर्ण को, दुर्योधन को, इन सबको बंदी बना सकते थे, कह सकते थे नहीं होगा युद्ध, बिल्कुल नहीं होगा, तुमको ही मैं पनिशमेंट देता हूँ, तुमको ही मैं जेल में डालता हूँ, युद्ध बिल्कुल नहीं होगा। कर सकता था, वो एक में ही वो पावर था और किसी में नहीं था, उन्होंने किया। और कौन सा ऐसा पात्र है जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ? जिसकी वजह, क्योंकि बहुत सारे पात्र हैं और सभी का कुछ ना कुछ रोल है, हर किसी का। जैसे मुझे लगता है कि युधिष्ठिर की भी एक अपनी गैम्बलिंग की एडिक्शन, जो वो द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ दांव पे लगा बैठते हैं। अर्जुन का भी अपनी क्लैरिटी ना होना, और उसमें आपका बाकी अगर मैं पात्रों की बात करूं तो धृतराष्ट्र का जैसे मोह माया का बंधन, उस वजह से ना होना। भीष्म पितामह जिन्होंने अपने की हस्तिनापुर के लिए मेरा जो सारा कर्तव्य है, दायित्व है, वो इसी पर है, और उसमें वो इतना लॉयल्टी के पीछे चले गए, उस इमोशन के पीछे चले गए कि उन्होंने धर्म का जो सही जगह पे जा रहा था वो छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सबके रोल्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है महाभारत का युद्ध हुआ। एक्चुअली युधिष्ठिर को गैम्बलिंग का एडिक्शन महाभारत में नहीं है, ठीक है। उस समय ये है कि अगर आपको द्यूत के लिए बुलाया है तो आप जाते हो। एंड अभी हमको जो हाइंडसाइट की बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जो है वो उस समय नहीं था, वो तो अपने काका के बुलाने पे जा गए थे, है ना। वो द्यूत क्रीड़ा के लिए गए वहां पर, द्यूत क्रीड़ा के लिए गए, पर उनको ये थोड़ी पता था ऐसे होने वाला है। तो हु सेट इट अप? किसको पता था ऐसे फंसाना है उसे? दुर्योधन को, करेक्ट।
लेकिन इवेंचुअल डिसीजन तो उन्हीं का था कि मैं अपना राज्य भी लगा दूंगा, फिर अपनी पत्नी को भी लगा दूंगा। आप बैठे हो, कोई कुछ नहीं कह रहा है, गेम चल रहा है, व्हेन डू यू से स्टॉप? आइडियली तो करना चाहिए, बट गैम्बलिंग बात ही ऐसी है। हु सेट द ट्रैप एंड व्हाई? क्या युधिष्ठिर और उन्होंने, वो द्यूत क्रीड़ा क्यों हो रही थी? कोई गेम के लिए तो नहीं हो रही थी, पर उनका एक फ्री विल भी तो था। वो एक चीज है, ठीक है, फ्री। अच्छा, मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब आप कह रहे हो कि इनके कारण युद्ध हुआ, तो इसमें इंटेंशनैलिटी आएगी, ठीक है। उस समय की जो परंपरा थी, उस अनुसार अगर एक राजा को आप द्यूत के लिए या युद्ध के लिए ललकारते हैं तो दे कैन नॉट बैक आउट, उनको आना ही पड़ेगा। उनको वो ऑनर की बात थी, आना है, ठीक है। फिर भी इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर को जब विदुर जाते हैं, पहले तो विदुर इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये द्यूत क्यों खेला जा रहा था? एंटरटेनमेंट के लिए था? नहीं, एक प्लान था उसके पीछे। एक प्लान था। क्यों था प्लान? क्योंकि जो राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया था, उसकी चकाचौंध देखकर, उनकी लग्जरी देखकर, उनको जो मान सम्मान मिल रहा था वो देखकर दुर्योधन इतना ज्यादा जल जाता है कि वो कहता है या तो मैं ये छीन लूं या तो मैं मर जाऊं। वो बात बात पे मरने की धमकी देता है अपने पिता को, ठीक है। उसका पिता उस समय एक्चुअली शकुनी उसे कहते हैं कि अरे तुमने इतना प्रयत्न किया उनको रोकने का। अच्छा, बाय द वे वो अंधे का पुत्र अंधा नहीं है, वो तो मैंने इतनी जगह कहा है, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इट इज अच्छा, महाभारत शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है ये नहीं कि द्रौपदी ने इंसल्ट किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना ही दुर्योधन ये कहता है, क्योंकि द्रौपदी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। दुर्योधन इज वेरी क्लियर, मैं इनको इतना सफल देख ही नहीं पाऊंगा, मुझे या तो इनको परेशान करना है या तो मार देना है, तो ही मैं जीऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ही इज ऑलवेज ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग वो अपने पिताजी की करते ही रहता है। तो अब कैसे करें? युद्ध में तो उनको हराना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो इतने बड़े बन गए थे तब तक। और दुर्योधन को ये पता था। हाँ, इसलिए तो फिर कैसे करो? धृतराष्ट्र भी नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि वो जानते थे कि इनके सामने हारेंगे। अभी पूरे भारत भर में वो लोग राजसूय यज्ञ दिग्विजय यात्रा करके आए थे, सबको हरा के आए थे, राइट? दे वर दैट पावरफुल। धनराशि भी थी, ट्रेजर भी फुल था, सब कुछ था। तो युद्ध करके तो नहीं होगा, तो कैसे होगा? छल करो। छल कैसे करो? द्यूत, बिकॉज शकुनी जो उसके मामा है वो द्यूत में बहुत बड़े एक्सपर्ट है, ठीक है, बहुत बड़े एक्सपर्ट। अच्छा, एक लेजेंड ये भी है कि जो द्यूत में उन्होंने डाइस जो इस्तेमाल किया था, जिससे फेंक के खेला जाता है, वो शकुनी के पिताजी की बोन्स से बना हुआ था, इसलिए उसमें कोई मिस्टिकल पावर्स थी। एब्सोल्युटली, इसीलिए वो उनके फेवर में आता रहा नंबर। नहीं, ही वॉज अ मास्टर एट द गेम, ठीक है। ये उनके पिताजी के बोन्स या भीष्म, वो कुछ कहानियां सुनाते हैं कि भीष्म ने शकुनी के परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सब बकवास है। शकुनी के पिताजी सुबल, गांधार के जो राजा है, वो और उनका परिवार राजसूय यज्ञ में आए हैं युधिष्ठिर के, ठीक है। अच्छा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसी कोई बैक स्टोरी भी नहीं है कि उनके भाइयों को मार दिया या पिताजी को मार दिया, कुछ भी ऐसी बैक स्टोरी नहीं है। वो कहते हैं ना कि भीष्म ने किया, कुछ भी नहीं है, ये बस कही सुनी बातें हैं, ठीक है। शकुनी के लिए अगर आप देखो ना, तो शकुनी का जो कैरेक्टर इतना बड़ा स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। ही इज जस्ट इंडल्जिंग, मामा है ना, पहले तो मामा है। दूसरा, गांधार के लिए क्या अच्छा होता? हस्तिनापुर दुर्योधन के हाथ में आए, बेसिकली वही है ना। गांधार के लिए भी अच्छा होगा, वो उनका जो ननिहाल है। तो स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो दुर्योधन का सक्सेसफुल होना गांधार के लिए अच्छा है। पर वो कोई रिवेंज वाली बैक स्टोरी नहीं है। लोग कहते हैं महाभारत तो शकुनी ने करवाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है वो सब। शकुनी इज बेसिकली इंडल्जिंग हिज ग्रैंडसन, हिज नेफ्यू, उसका जो भांजा है। इसीलिए इनफैक्ट जब वो लोग वापस आए हैं, वो राजसूय यज्ञ और वो चकाचौंध, वो अम्माई पैलेस, वो जो देखकर वगैरह, तो ये जब इतना जल रहा है और कह रहा है कि मुझे बस इनको परेशान करना है, हराना है, जो भी इनका विनाश करना है, तब शकुनी एक बार तो कहता है उससे, वो कहता है अरे तुमने इतना प्रयत्न किया, फिर भी वो लोग सफल हुए जा रहे हैं, तुम्हारे पास कौन सी बात की कमी है, जाने दो। अच्छा, ये शकुनी ने कहा है। इनफैक्ट उसके बाद जब वो वनवास में भी है, तब जब वो गंधर्व युद्ध होता है जिसमें दुर्योधन वो लोग को हार मिलती है और कर्ण भाग जाता है गंधर्वों के सामने, राइट? उस समय पांडव ही बचाते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन फिर बच तो जाता है, पर फिर वापस आके बोलता है मैं तो मर जाऊंगा, ये तो मेरे लिए ह्यूमिलिएशन है। ईगो टूटा था ना कि इन पांडवों ने बचाना पड़ा। उस समय भी शकुनी कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी
उन्होंने तुमको बचाया, अब तुम बड़ा हृदय रखो, सब बोलेंगे देखो दुर्योधन भी कितना अच्छा है, उनको दे दो इंद्रप्रस्थ। ये भी उसने कहा है शकुनी ने। तो शकुनी उतना इविल नहीं है जितना दिखाया जाता है, वो लंगड़ता भी कुछ नहीं है, वो सब एडेड है, वो सब कहीं सुनी बात ये है। सब बाद में जो इंटरप्रिटेशंस हुए वहां पे आ जाएंगे, आप ये कह रहे हो। तो वो शकुनी कारण भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हट किसकी है कि मुझे पांडवों को खत्म करना है? क्या कुछ भी किया है पांडवों ने टू डिजर्व दिस? और इतने बचपन से है ना, वो जेलसी बचपन से है, तो किसका है ये कि भाई करना ही करना है? दुर्योधन का है, उसकी हट है, उसका मात्सर्य है, उसकी जेलसी है, which has led to this, right? And add to it a father, पिता धृतराष्ट्र जैसा, जो वैसे तो अंधे हैं बट वैसे भी अंधे हैं, जो बच्चे को सही मार्ग पे भी नहीं जा रहे, है ना। मुझे ये कहना है कि महाभारत में ही बहुत क्लैरिटी है हीरो और विलन के बारे में, जो वेदव्यास जी नहीं दी है। वेदव्यास जी कहते हैं कि ये जो युधिष्ठिर है वो धर्म का पेड़ है, जिसका जो स्कंध है, जो ये है ना, जो तना है वो अर्जुन है, शाखा जो है वो भीम है, फूल पत्ते हैं वो नकुल सहदेव है, पर उसका जो मूल है ना, जहां से उनको ज्ञान और प्रेरणा और बुद्धि मिल रही है, वो है कृष्ण। जड़ जो है उसका। दुर्योधन के लिए वो कहते हैं मन्युमय महाड्रुम, गुस्से का, रेज का, पैशन का पेड़ है दुर्योधन है, जिसका तना कर्ण है, जिसकी शाखा शकुनी है, फूल पत्ते दुशासन है, और उसका जो जड़ है ना धृतराष्ट्र है। वो स्वयं ये बात कह रहे हैं, वो क्लियर क्लैरिटी से कह रहे हैं कि किसके कारण क्या हो रहा है। तो आई होप कि इस कॉन्वर्जेशन से लोग अपनी लाइफ में आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे। महाभारत का जो एपिक है, जिसकी बहुत सारी जगह पे कॉन्वर्सेशन होती है, भागवत गीता, फिर से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आजकल लोगों की रुचि बन रही है वापस से। हमें और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने IIM से पढ़ाई करी और इतना कुछ किया अपने करियर में, विदेशों में रहे, लेकिन फिर वापस आकर संस्कृत को पढ़ना, अपने शास्त्रों को जिस मूल रूप में वो हैं, जैसा व्यास जी कह गए वैसे वो वाला पढ़ना, ना कि उसके इंटरप्रिटेशंस को सिर्फ देखना। तो वहां से भी बहुत लोग, आई एम श्योर आप जैसे लोगों को देखकर भी प्रेरणा मिलती है कि कुछ हमारी जिंदगी के जो एथिकल डिलेमास हैं, जो हम शुरू से एक वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके आंसर शायद फिर शास्त्रों की तरफ हमें थोड़ा सा अपना बुद्धि को लगाना चाहिए। अभी हमने बहुत सारे पात्रों की बात की, यहाँ पे हमने शकुनी की भी बात की कि किस तरह से वो उतने ईविल नहीं है जितना उनको बताया जाता है कि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ और उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट की दुर्योधन की। तो जो आपने जो पढ़ा है इतिहास में, वो ये है कि उनकी बुद्धि एक सर्टन तरीके से पहले से ही काम करती थी। दुर्योधन की जो मात्सर्य भाव है, जलन का भाव है, वो उनके अंदर इतना इनग्रेन था कि थोड़ी बहुत हवा भी मिली तो वो उसमें इतना बह गए, और उनको शायद हवा नहीं भी मिलती तो अगर मुझे लगता है शकुनी उनको उस तरह से एडवाइस नहीं करते जैसा उन्होंने किया, वो अगर उनको पॉजिटिव भी कहते तो शायद शकुनी को भी जेल में डाल देते। वैसे ही उनका पूरा परिवार तो जेल में डाला ही हुआ था। वैसे भी पूरा जो गांधार के साथ लड़ाई और वो सब की जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं है। नहीं, ये जो बैक स्टोरी वाली जो है ना कि गांधार को जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इतिहास ये बस एक रैंडम बकवास है। इसीलिए रियल शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, गांधार के पूरे परिवार को डाल दिया, गांधारी क्या ताली बजा रही थी? हाँ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका पूरा परिवार जेल में पड़ा हुआ है। सिर्फ रानी थी है ना, उसके पति धृतराष्ट्र, अपना पूरा ससुराल जेल में पड़ा हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ऐसा कैसे? और सबको जेल में डाल दिया। तो अगर इतने चालाक हैं भीष्म, तो शकुनी को काहे छोड़ के रखा था? उसे भी मार देते, बात ही खत्म हो जाती। पर क्यों करेंगे ऐसा? इतने बेवकूफ क्यों थे? There is no logic to this story because there is no story like this. तो ये ऐसा कुछ भी जो नहीं है। वेद व्यास, महर्षि व्यास के जो महाभारत है, उसमें इस स्टोरी का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जो विवाह होता है गांधारी का, वो एक्चुअली बहुत सिंपल है। गांधार एक राज्य है, हस्तिनापुर एक राज्य है, राज परिवार है। हस्तिनापुर बड़ा राज्य है, बहुत समृद्ध राज्य है। गांधार छोटा राज्य है, अच्छा राज्य है। इनको जब ये भीष्म पितामह विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु का विवाह के बारे में जब सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कहाँ से लड़कियां मिलेंगी, है ना। तो फिर वो उनको कोई बताता है कि गांधारी नामक जो बच्ची है, सुबल, राजा सुबल की, जो गांधार के राजा है, वो बहुत अच्छी है, कैरेक्टर में अच्छी है, तो उनसे आप बात कर सकते हो। तो वो प्रस्ताव लेके जाते हैं। वो सुबल को बताते हैं कि जो युवराज है वो अंध है,
तो अच्छा, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है उनमें ये बताया जाता है कि जो भीष्म पितामह जब रिश्ता या प्रस्ताव लेके जाते हैं तो गांधारी को नहीं पता होता है या फिर उनके परिवार को नहीं पता नहीं, होता वो है सब गलत है, वो सब उनको लगता है गलत कि पांडु से रिश्ते की बात चल रही है, सब बकवास है वो। अच्छा, एब्सोल्यूट ऐसा बकवास है। इंटरप्रिटेशंस में लिखा हुआ हाँ, है ये सब बकवास। और इसी वजह से जो लड़ाई हुई और उनको जेल में डाला गया, ये सब। अगर वो कारण होता ना तो फिर इसमें क्या गलत है? देन तो भीष्म और हस्तिनापुर डिजर्व्ड व्हाट दे गॉट, राइट? तो फिर धर्म की बात ही कहाँ आई? कुछ खराब किया था क्या गांधार ने कि बिना वजह उनको सबको पनिश कर दिया? ऐसा कुछ नहीं था, ये बकवास है। मैं कह रही हूँ तो भीष्म पितामह जाके बताते हैं कि ऐसा है, अंधा है। सुबह सोचते हैं कि क्या करें, लिटरली उसमें दिखाया कि वो सोच रहे हैं कि क्या करें इस बारे में। फिर उनको लगता है अच्छा परिवार है, कुल अच्छा है, परिवार अच्छा है, राज्य बड़ा है, तो फिर मेरी बच्ची खुश रहेगी। आज भी आप देखिए जब अरेंज मैरिज होता है तो हम क्या क्या देखते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जो लड़का है उसमें कुछ 19-20 हो, 19-20 हो गया हो, पर परिवार अच्छा हो तो मान जाते हैं ना, पैसा है, सब है, चरित्र वाले लोग हैं, हमारी बेटी खुश रहेगी। कुछ ना कुछ तो वैसे ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो देखकर, और गांधार के लिए हस्तिनापुर जैसा राज्य अगर आपका फाइनल हो जाए तो वो उनके लिए अच्छा ही था। इसीलिए वो अपनी बेटी जो है ये जानकर कि राजा अंधा है मान जाते हैं। इट्स अ वेरी थॉट थ्रू मूव, जैसे आज हम अरेंज मैरिजेस में करते हैं, आज भी रादर करते हैं। गांधारी को जब पता चलता है कि मेरे माँ बाप को इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इतनी चरित्रवान और इतनी ओबीडियंट बच्ची है कि वो कहती है ठीक है, अगर मेरे माँ बाप को इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है तो मैं भी कभी मेरे पति में कुछ बुरा नहीं देखूंगी। इसीलिए वो कहती है कि वो नहीं देख पाते, इसलिए मैं भी कभी कुछ बुरा नहीं देखूंगी उनमें, और मैं भी अपने आंखों पे पट्टी बांध लूंगी। ही डजंट एंजॉय दैट, आई विल नॉट एंजॉय दैट। ठीक है, ये भाव है। और फिर शकुनी अपनी बहन को लेके जाते हैं, वहां शादी करते हैं, दैट्स इट, एंड वो वापस आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि, क्योंकि वो भी तो फिर गांधार के इवेंचुअली राजा वगैरह बनते हैं, राइट? दिस इज द स्टोरी, देयर इज नो मसाला टू इट, एब्सोल्युटली नो मसाला टू इट। तो फिर शकुनी जो है बाद में उनके साथ क्यों रहते हैं? वो के साथ आते जाते रह रहे हैं जभी, क्योंकि भांजा है ना, भांजा है, और भांजा जो चाहे वो, और भांजा जो चाहे वो केवल वही नहीं दे रहे। जब शकुनी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी, आपने कहा कि वो हमेशा से शायद उसकी बुद्धि ऐसी थी। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी जो बच्चा जन्म से जब छोटे से बड़ा होता है ना, उसमें दो चीजें होती है। एक तो उसका खुद का नेचर जो है, ठीक है, जो जैसा है वैसा है, वो जो सत्व रजस तमस का जो उसमें कॉम्बिनेशन है वो तो एक है, ठीक है। पर जो दूसरा एस्पेक्ट है ना वो है नर्चर। एक है इंटरनल, जो स्वयं की बुद्धि, स्वयं का जो केमिस्ट्री है, नेचर, और दूसरा है नर्चर, जो आप जिस परिस्थिति में है, माँ बाप है, वो सब क्या है, वो सब का इम्पैक्ट होता है इस एनवायरमेंट का। दुर्योधन का जो स्वयं का था वो तो था, ठीक है, पर नर्चर क्या हुआ? जब दुर्योधन का जन्म होता है तब पता है सबसे पहला प्रश्न उसके पिताजी क्या पूछते हैं? धृतराष्ट्र, क्योंकि तब तक युधिष्ठिर का जन्म हो चुका है ना, और युधिष्ठिर बड़ा है, और वैसे राजा तो पहले पांडु था, है ना। तो इमीडिएट क्वेश्चन धृतराष्ट्र का ये है कि अरे मेरा बेटा राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, ये मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर बड़ा है, पर फिर भी मेरा बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? दैट इज हिज इमीडिएट क्वेश्चन। क्या हो रहा है आप देखिए, वो उस बच्चे को कैसा बड़ा करने वाले हैं कि भाई ये तो मेरा राजा बेटा। मैं कह रही हूँ ना, ही इज लिविंग हिज लाइफ थ्रू दुर्योधन। वो अपना पूरा जीवन, अपनी जो एम्बिशन है, उन्होंने वहां उस पर थोप दिया है। और ये बड़ा ही ऐसे हुआ है, नो रोक टोक, जो चाहे वो, कभी किसी ने रोका ही नहीं। जब रोकना चाहिए था तब किसी ने नहीं रोका। जो डिसिप्लिनिंग होनी चाहिए थी कि भाई, डिसिप्लिन मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये कोई बच्चा जन्म से तो नहीं जानता ना। इनहेरेंटली कुछ है वो ठीक है, बट वो तो समाज, जो माता पिता है, वो डिसाइड करते हैं। वो कहने की भाई दिस इज द लिमिट, ये बाउंड्री है, ये सही है, ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है। वो डिसिप्लिनिंग तो काम जो है वो परिवार, बहुत ब्रिलियंट जो गाइडलाइन है वो पेरेंटिंग के लिए भी है यहाँ पर। इसके कंपैरिजन में मैं आपको कुंती साइड का बताती हूँ, ठीक है। एकदम बचपन में तो वो लोग जंगल में बड़े हुए, है ना, ऑलरेडी आप जंगल में रह रहे हो, नेचर के बीच रह रहे हो, ऋषि सब आपके, ऋषि मुनि आपके अगल बगल में है, तो वो तो इम्पैक्ट एक अलग हुआ। पर पेरेंटिंग का आप जो एग्जाम्पल ना, वो जो बड़े होते हैं उसके बाद का वो एग्जाम्पल आपको बताता है कि फर्क क्या है। जब ये लोग वापस, वो लाक्षागृह का इंसिडेंट होता है, जब पांचों पांडव और कुंती माँ को जलाने का प्रयत्न करता है दुर्योधन, है ना, और फिर वापस ये लोग वन में आ जाते हैं, घूमते फिर रहे हैं।
तब फिर एक चक्रा नगर में जाके वो लोग बसते हैं। वहां पर जो अतिथि हैं, जिनके घर पे वो रह रहे हैं, जिनके वो अतिथि, वो एक ब्राह्मण परिवार है। कुंती माँ को पता चलता है कि बकासुर नामक एक असुर है यहाँ पर, जिनके साथ इस गांव का डील है कि हर महीने या हर हफ्ते एक परिवार में से एक जन देना पड़ेगा। जब उनको पता चलता है कि इस बार जब इस परिवार का जब नंबर है, और तब उनको ये सब बातें पता चलती है, तो वो जाकर कमिट कर देती है, जो ब्राह्मण है, जो जिसके घर वो रह रहे हैं, कि आप चिंता मत करिए, मेरा बेटा जाएगा। वो भी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, अतिथि कैसे जाएंगे? तो कुंती माँ कहती है नहीं, मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा भीम है, वो जाएगा। जब ये निर्णय कुंती माँ ने किया है, तो युधिष्ठिर उनसे कह दें कि माँ, आप क्या कर रहे हो? आप ये वो असुर है, ये आपका बेटा, आप उसे मृत्यु के मुख में भेज रहे हो। जबकि ये पूरे वन में हमारा ध्यान किसने रखा है? भीम ने। हमारे लिए खाना कौन लेकर आता है? भीम। दुर्योधन किससे सबसे ज्यादा डरता है? भीम से। उसी को आप मार देना चाहते हो? आप कैसी माँ हो? ये पूछ रहा है युधिष्ठिर उनसे। कुंती कहती है, हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया हो ना, हमें उसके लिए 4 गुना करना चाहिए। इस परिवार ने हमको शेल्टर दिया है, इसके कारण आज भी हम डिस्गाइज में हैं, कोई समझ नहीं पाए कि हम कौन है ना? हमको जब आवश्यकता थी तब ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। उनका चुकाना तो हमारा कर्तव्य है, और साथ में वो ये भी नहीं भूलिए कि वो एक राजा की पत्नी है, वो एक क्षत्राणी है, उसके अनुसार भी उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। वो कहती है, इसलिए मेरा बेटा जाए, यही सही है। ऑफकोर्स वो कहती है कि मुझे ये भी विश्वास है मेरे बेटे पर कि वो ही मार कर आएगा, इसलिए मैं उसे भेज रही हूँ। पर वो जो कर्तव्य परायणता है ना, कि एक है राजा बनेगा या नहीं बनेगा, अथॉरिटी। दूसरा है हर समय जब आप उस रोल में भी नहीं हो, वो तो वहां ब्राह्मण के वेश में रह रहे हैं, तभी भी आपका जो कर्तव्य है वो आप ना भूलो। कुंती माँ को क्या आवश्यकता थी? कुछ नहीं थी। पर डू यू सी हर नेचर? अब जो माँ ऐसी है, उसने बचपन से बच्चों में वो कर्तव्य परायणता भरी है ना, इसीलिए वो बच्चे वैसे हैं। एक तो इनहेरेंट नेचर और दूसरा है नर्चर। इसीलिए घूम फिर के बात वापस धृतराष्ट्र पे आती है। दूसरी बात पेरेंटिंग की ये भी है कि गांधारी ने जो पतिव्रता दृष्टि से किया, वो तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, परंतु जब वो माँ बनी, तब फिर एक माता का भी कर्तव्य था, पत्नी का कर्तव्य तो बहुत अच्छा निभा रही थी वो, उस भाव से, ठीक है। एक दृष्टि ये भी हो सकती है कि भाई मेरे पति देख नहीं पा सकते, तो मैं उनकी दृष्टि बनूंगी, ये एक अप्रोच है। उनको वो अप्रोच सही लगा, ठीक है, देयर इज नो राइट आंसर देयर। पर जब आपके बच्चे जन्मते हैं, तब आप केवल एक पत्नी नहीं हो, तब आप एक माता भी हो। क्या उन्होंने माता होने का धर्म निभाया जैसा उनको निभाना चाहिए? इनफैक्ट अंत में जब युद्ध खत्म हो जाता है, और वैसे तो जो गांधारी हैं, उन्होंने दुर्योधन को विजय होने का भी आशीर्वाद नहीं दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि धर्म उसके साथ नहीं है ना। पर जब युद्ध समाप्त हो जाता है, सारे बच्चे मर जाते हैं, सारी अपनी बहुएं को वो रोती चिल्लाती देख रही है, अपनी बेटी को रोती चिल्लाती देख रही है, तब वो एकदम हिल जाती है, और वो कृष्ण से कहती है, तुम रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका, मैं तुमको श्राप दे दूंगी, है ना। कृष्ण और दे देती है। कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वैसे भी यादव इतने बड़े हो गए और इतने उद्धट हो गए कि उनका वो तो उनका खात्मा भी हो ही जाएगा, जैसे आप कह रहे हो वैसे। परंतु आप जो मुझे दोषी करार दे रहे हो ना, क्या वो सही है? क्या जिस समय जो आपने करना चाहिए था एक माता की दृष्टि से, क्या आपने वो किया? एंड शी हैड नथिंग टू से, राइट। अगर दुर्योधन को कोई रोक पाता, युद्ध कौन रोक पाता? धृतराष्ट्र। दुर्योधन को कोई रोक पाता तो उसके वो माता पिता थे। इसीलिए जितना दुर्योधन का दोष है, सबसे ज्यादा दुर्योधन का ही है, श्योर, पर माता पिता का भी है, बाकी सारे तो सेकेंडरी है ना। आमी, आपने ये पूरा टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा है, इसको बहुत एनालाइज भी किया है। इसमें डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल को आप कैसे देखते हो? कि क्या दुर्योधन का ये भाग्य ही था कि उसको इसी बुद्धि का होना था ताकि ऐसा ऐसा हो पाए, और ताकि एक ये बहुत बड़ा सा एक महाभारत की एक कहानी से पूरे युग को और आने वाले युगों को, जो कि उसके बाद तो द्वापर के बाद तो कलयुग ही है, कलयुग में एक सीख मिल पाए और वहां से देख पाए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, राइट? क्या वैसा होना था? ये डेस्टिनी थी, ये विधि का विधान था, या फिर उसमें उसकी खुद की फ्री विल का कितना रोल था कि वो खुद को बदल सकता था, उसके अंदर एक कैपेसिटी थी? और ये मैं सिर्फ दुर्योधन के एस्पेक्ट में नहीं पूछ रही हूँ, सबके लिए, कि क्या डेस्टिनी थी अर्जुन की, युधिष्ठिर की, कुंती की, कर्ण की, धृतराष्ट्र की, क्या डेस्टिनी थी
इसीलिए वो होता गया और आप में अपना रोल प्ले करते गए। जैसे कृष्ण भी कहते हैं कि हम तो पात्र मात्र हैं, हमें तो रोल प्ले करना है जिसमें हमें डाल दिया गया है, राइट? क्या ये वो था, या फिर वहां पे कितना रोल था फ्री विल का? हम अपनी लाइफ में आज बहुत सारी चीजों में ये कह के रिजाइन कर देते कि ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, या तो डेस्टिनी में जो होगा देखा जाएगा। फ्री विल का कितना रोल है यहाँ पर, ये बताइए। बहुत सुंदर। एक दृष्टि तो ऐसी है क्योंकि बहुत सारी बैक स्टोरीज आती है और जो फिर बिल्ड भी हो जाती है कि भाई सब कुछ भाग्य है ना, बहुत फेटलिस्टिक कि सब होना ही था। ये तो जन्म ही दुर्योधन का हुआ था सब खत्म करने के लिए, इसका तो जन्म ही हुआ था ये करने के लिए। ये एक दृष्टि है जिसमें हम कहते हैं सब भाग्य है। अगर सब भाग्य है तो फिर कर्म सिद्धांत कहाँ आएगा? एग्जैक्टली आपसे वही पूछ रहे हो। उसका मतलब अगर कर्म सिद्धांत, हम क्या कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। इफ दिस हैज टू हैपन तो उसे फ्री विल तो होनी पड़ेगी ना कर्म करने की, है ना? देखिए एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं भीष्म। जब उनकी चर्चा चल रही है युद्ध के बाद, शांति पर्व जो आता है वो युद्ध के बाद का जो डिस्कशन है भीष्म और युधिष्ठिर के बीच, वो जब चल रहा है तो ये प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर, पुरुषार्थ वर्सेस भाग्य। वो इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं वो ना भूमि और बीज की तरह है। बीज है पर उसे भूमि में ही नहीं डालोगे तो क्या पौधा उगेगा? और भूमि है पर उसमें बीज ही ना डालो, या बीज आप अगर गेहूं का डालते हो तो उसे मकाई नहीं उगेगी, पर अगर आप कुछ डालो ही नहीं तो कुछ नहीं उगेगा, राइट? दोनों का महत्व है, पुरुषार्थ भी है और भाग्य भी है। किस परिस्थिति में आप आ गए ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो हो चुका, वो कहीं ना कहीं भाग्य का एस्पेक्ट जैसे कि युधिष्ठिर उस द्यूत क्रीड़ा के लिए आ गए, हाँ, क्योंकि वो रूल था या उस तरह से उनको इनवाइट किया तो उनको आना ही पड़ेगा, डेस्टिनी थी। कुछ लोग उनके लिए प्लान कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, उनकी डेस्टिनी उनको वहां खींच के ले आई, लेकिन वहां पे फ्री विल भी थी कि वो अपने कर्म क्या करें उस वक्त। हाँ, पर वही ये जो एग्जाम्पल है ना, वो आपने सही कहा कि उसकी फ्री विल है उसमें। इनफैक्ट हम सबके जीवन में यही होता है, पर कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम फ्री विल का सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट दैट इज द थिंग कि कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, ये द्यूत वगैरह ऐसी परिस्थिति है कि कब स्टॉप करो ये बहुत कठिन हो जाता है। वो जो कट योर लॉसेस आज भी देखो, कट योर लॉसेस इज सो डिफिकल्ट, राइट? हमको पता है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि कब आप कट करो? इतना बड़ा राज्य आपने हासिल कर लिया है, आपने सब खो दिया, किस पॉइंट पे आपको अच्छा बस क्या बचेगा, राइट? तो वो एक अलग परिस्थिति है कि उस हेल्पलेसनेस में आप क्या करो। बट हाँ, वो एस्पेक्ट है और इसीलिए उनको भुगतना भी पड़ा ना, हेल्पलेसली भी हुआ, भुगतना भी पड़ा, ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ा। सो दैट एस्पेक्ट इज देयर, बट इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज में पुरुषार्थ भी है, भाग्य भी है। जैसे अगर एक बच्चा है, वो कहे कि भाई सब भाग्य है, पढ़ाई ही ना करे, ठीक है, और फिर एग्जाम में फेल हो जाए और वो कहे अरे भाई भाग्य, तो ये कैसे हो सकता है? आपने पढ़ा ही नहीं तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, राइट? तो आप भाग्य को नहीं दोष दे सकते। पर सब करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आउटकम आपके अनुसार ना हो, जो आप समझ के गए थे वैसा ना हो, वो एस्पेक्ट भाग्य का है। गोइंग बैक टू गीता, कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं है। फल पर क्यों नहीं है? क्योंकि फल जो है वो आपकी मेहनत पर तो डिपेंड करता ही है, पर उसमें भाग्य का भी इम्पैक्ट है। जो मेहनत है वो फ्री विल है ना? भाग्य है वो आपके हाथ में नहीं है, पर अगर आपने वो फ्री विल का यूज ही नहीं किया तो भाग्य क्या करेगा? तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो वैसे ही नहीं मिलेगा, है ना? आपको भाग्य क्या करता है ये तो आपको पता ही तब चलेगा जब आप मेहनत करते हो। तो वो तो है ही। दुर्योधन ने जो भी कुछ किया, दुर्योधन जिस परिस्थिति में आया, कौन उसके माँ बाप थे, कैसे, ये वो डिसाइड नहीं कर पाया, पर हर परिस्थिति में एक्शन क्या करना है वो तो उसका स्वयं का था। तो जब ये बेकार की डिबेट में पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, कमेंट सेक्शन में भी मैं देखती हूँ बहुत लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि अच्छा उसकी डेस्टिनी थी। ये सब फालतू की कॉन्वर्सेशन में क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है? आगे में आप बिलीव करो या नहीं करो, वो तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप इतनी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग बिल्ड कर लो और सिर्फ अपने कर्मों में काम करो तो आप ये सब डिस्ट्रैक्शन और नॉइज को कट करते हो। कृष्ण यही तो कह रहे हैं ना, क्योंकि अर्जुन को क्या प्रॉब्लम है, अरे ऐसा हो जाएगा, मुझे उनको मार देना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो क्या कि पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकरता आ जाएगी, ये वो सब कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो सब क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य इस समय क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें धर्म युद्ध करना है।
आगे क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, हार होगी या जीत होगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें जीत की अपेक्षा नहीं करनी है, आप युद्ध करोगे, यू विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, एकदम जो वो कहते हैं ना योगा कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस से करना है, उत्कृष्टता से करना है जो भी कर रहे हो, परंतु उसके बाद क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो वो क्यों सोच रहे हो, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, वो तुम करो, है ना। पुरुषार्थ करोगे तो रिजल्ट आएगा, पुरुषार्थ करोगे ही नहीं तो भाग्य काम किस पे करेगा रिजल्ट देने के लिए। आमी, हमने बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स महाभारत के टच किए। आखिर में आते आते कौन से ऐसे सबसे बड़े मिथ्स हैं जो महाभारत के बारे में प्रचलित हैं आज की डेट में? अगर आपको कोई सबसे बड़ा एक मिथ बताना हो। ये द्रौपदी वाला तो अंधे का पुत्र अंधा, उसकी हमने बात कही। वो शकुनी वाला जो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है उसकी हमने बात करी। जो कैरेक्टर्स है ना, खुद जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कर्ण को एक बहुत विक्टिम माना जाता है, वो तो पूर्णतः गलत है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मिथिफिकेशन, भ्रांति जिसके बारे में फैलाई गई है वो ये कर्ण कैरेक्टर की है। दुर्योधन को तो वैसे ही बुरा मानते हैं, कर्ण को तो वही बहुत अच्छा माना जाता है, पर वो फिक्शन के कारण है। और आप देखना आज जब आप ये बाइट आएगा ना तो कई बार लोग नीचे लिखेंगे अरे इसे कुछ नहीं मालूम, उसको बोलो मृत्युंजय पढ़े, उसे बोलो रश्मि रथी पढ़े। तो मैं आपके चैनल के द्वारा, आपके पॉडकास्ट के द्वारा कहना चाह रही हूँ, मृत्युंजय, रश्मि रथी, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये सारी जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो फिक्शन है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है। उसमें जो कर्ण का कैरेक्टर बताया गया है या टीवी में जो कर्ण का कैरेक्टर बताया जाता है, वो कैरेक्टर कर्ण का महाभारत में नहीं है। जो ये विक्टिमहुड है कि भाई द्रोणाचार्य ने उसने नहीं पढ़ाया, ये भी गलत है। द्रोणाचार्य का स्टूडेंट है कर्ण, फिर वो परशुराम के पास जाते हैं क्योंकि उसे ब्रह्मास्त्र सीखना है, पर द्रोणाचार्य जानते हैं कि इसे ब्रह्मास्त्र इसलिए सीखना है क्योंकि उसका जो गलत भाव है, जो दुर्मनस्य है उसका अर्जुन के प्रति, इसके लिए तो वो उसे मना करते हैं, तब वो जाके परशुराम के पास जाता है। तो ऐसी कितनी सारी बातें पूरे उस कैरेक्टर को लेकर, इतनी सारी भ्रांतियां। इनफैक्ट अगर कर्ण आज के वो बेचारे कर्ण को देखेंगे ना, जिस पोर्ट्रे जो आज कर्ण का किया जाता है, तो वो भी बोलेंगे भाई ये कौन है, मैं नहीं जानता। तो दानवीर कर्ण का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, दानवीर कर्ण की जितनी कहानियां बनाई गई है ना, वो अपने को दिखने नहीं मिलती है। मतलब ये शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। उसे दानी, पर बहुत सारे लोगों को दानी कहा गया है। कर्ण के लिए कहा गया है कि उसे जब भी वो सूर्य पूजा करता, उसके बाद कोई कुछ भी मांगे वो मना नहीं करता था, ब्राह्मणों को कभी कुछ नहीं मना करता था, ऐसे कहा गया है। पर ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो कभी याचक आए उसे कभी मना नहीं करते थे। पर उसकी दानवीरता सबसे ज्यादा किस इंसिडेंट से देखते हैं लोग? अपना कवच कुंडल जब दे रहा है। क्या कवच कुंडल दे देना शरीर से निकाल के, क्या वो बड़ी बात थी? डेफिनेटली थी। पर उसे इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि वो केवल दान नहीं था, उसने स्वयं से सामने से इंद्र की वो जो शक्ति थी, इंद्र शक्ति, वो मांगी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो अर्जुन को उससे हराए। कवच कुंडल से वो अर्जुन को हराने नहीं पाए वाला था, क्योंकि कवच कुंडल तो उसके पास पहले भी थे, गंधर्व युद्ध के दौरान वो सब थे। तब क्या हुआ था, गंधर्वों ने भी हरा दिया था, राइट। दूसरी बात ये है, हम एक और उसे दानवीर कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं बहुत अच्छा मित्र। क्या उसे पता नहीं था कि कवच कुंडल देकर वो कदाचित दुर्योधन के विरुद्ध काम कर रहा है? उसे पता था, ही वॉज वन ऑफ दोज गाइज ना, जो चाहता था कि, बट उनका पर्सनल एम्बिशन अर्जुन को मारना, अर्जुन की पराजय, वो बहुत बड़ा था। लोग ये कहते हैं कि अच्छा उसने कुंती माँ को बोल दिया कि मैं तुम्हारे पांच पुत्र जिंदा रहेंगे। अगेन, जब भी लोगों ने ये प्रयत्न किया दुर्योधन को समझाने का कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, एक मनुष्य था जो हर बार बीच में आ जाएगा और कहेंगे अरे उनको मत लड़ने दो, मैं हूं ना। ये सारे वो, इनफैक्ट एक प्रसंग ऐसा है जब भीष्म और द्रोणाचार्य समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं दुर्योधन को कि तुम मत लड़ो, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि अपने बेटे को समझाओ। कर्ण बीच में आ जाता है और कहता है धृतराष्ट्र महाराज, ये जो सब आपके मिनिस्टर्स है ना, उनको आपकी कुछ नहीं पड़ी है, वो तो पांडवों के साथ है, ये आपके शत्रु है मित्र रूप में। और वापस कहता है अरे तुम सुनो मत, मैं हूं ना, मैं लड़ने वाला हूं। तो कभी शांति स्थापित ही नहीं होने दी कर्ण ने, ठीक है। अच्छा, अब जब युद्ध होने वाला है, उसे मालूम है, तब वो जाके ऐसी प्रतिज्ञा कराता है कि मैं बाकी 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, 4 पांडवों को, केवल अर्जुन को मारूंगा। ये क्या दिखाता है? क्या वो दुर्योधन के पक्ष का निर्णय था? तो जब उसने स्वयं को चूज किया, जब स्वयं का ईगो
की बात आती है और फ्रेंडशिप की भी बात आती है, तब उसने क्या चूज किया? अपना एम्बिशन, अपना एम्बिशन, अर्जुन को मारना मरना पड़ेगा। उसे फिर ये भी नहीं कि भाई दुर्योधन, युद्ध कोई भी जीते लेकिन मेरे को अर्जुन को मारना है। एग्जैक्टली, मैं दुर्योधन के लिए करना चाह रहा हूँ, ये नहीं, राइट? कर्ण का कैरेक्टर है ना, इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड कैरेक्टर एंड अ वेरी वाइल्ड कैरेक्टर। भाई तुम्हारा क्या है उन लोग के बीच, तुम क्यों इतना उकसा रहे हो दुर्योधन को कि तुम उसे सेटल ही नहीं दे पा रहे हो? अब इसमें लोग कहेंगे अरे उसका तो जन्म ही हुआ था सबका खात्मा करने के लिए, वो एक अलग बात है ना। इंडिविजुअली तो वही है ना। जब कृष्ण उसके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम राधे हो नहीं हो, तुम कौनते हो वगैरह, उसे ये बात भी पहले से पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स उस बात का अपने को बुरा लगता है, पर जो उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, जहां वो बड़ा हुआ है, उन्होंने बहुत प्रेम से उसे बड़ा किया है, ठीक है। कितने सारे लोग अडॉप्टेड होते हैं, कुंती स्वयं जिनके घर बड़ी हुई है वो उनके पेरेंट्स नहीं थे, फॉस्टर पेरेंट्स थे, है ना, जो अडॉप्टेड, उसके जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उसके उनके पिताजी के फ्रेंड्स वो थे। तो उसका मतलब क्या दुखी है क्या? नहीं, कर्ण जो है वो बहुत अच्छे से बड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये सूत, मैं हर बार कहती हूँ कि सूत की जो समझ हमें है वही गलत है। सूत कोई, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कोई नीची जाति है ऐसा कुछ नहीं है। सूत इज अ मिक्स जाति ऑफ ब्राह्मण स्त्री एंड क्षत्रिय पुरुष, राइट? तो ये भी है। तो ये ऐसे, ये बहुत सारे मिथ्स इसको लेकर भी है। आपने हमें अपने इतने सालों की स्टडी से बहुत सारे रेलेवेंट आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए, साथ ही साथ बहुत सारी कहानियां भी सुनाई कि एक्चुअल क्या है और फिक्शन क्या है। एंड बहुत ही खूबसूरती से हमने महाभारत को आई थिंक यहाँ पे एक तरह से डिकोड, आई डोंट नो व्हाट्स द बेटर वर्ड फॉर दैट, वो करने की कोशिश की है। और मेरी कोशिश सिर्फ इसीलिए थी कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देखते हैं वो खुद को इस कहानी के थ्रू झांक पाए, खुद को आंक पाए कि आप कहाँ हो जिंदगी में और आप कहाँ जाना चाहते हो। कई बार ना हमें लगता है हमें पता है हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है, और कभी कभी शायद वो सही भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत भी होता है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, कॉन्स्टेंट रीवैल्यूएशन ऑफ योर सेल्फ, कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और धर्म की, मैं ये सवाल कई लोगों से पूछ चुकी हूँ, कई यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरुज भी आते हैं, कई आपकी तरह स्कॉलर्स भी आए, और हर किसी की डेफिनेशन अलग भी है, कहीं से कुछ सीखने को मिलता है, कहीं से कुछ सीखने को मिलता है। तो बार बार ये डेफिनेशंस को रीलुक करते रहना, रीथिंक करते रहना, ये नहीं कि हमें एक इंसान ने ये बता दिया या वो समुदाय या हमारी कम्युनिटी या हमारा रिलीजन या हमारा ये और हमारा वो ऐसे डिफाइन करता है। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है अपने हर डेफिनेशन को अगर हम चैलेंज करने की क्षमता रखें और बहुत ज्यादा अटैच ना हो कि कि मेरा वाला तो ये कहता है तो यही सही है, अगर हम ये चीजों के बियॉन्ड जाके देखें तो लाइफ का जो डीपर मीनिंग है, जहां से जो हम चीजें चाह रहे हैं लाइफ में हमें मिलेंगी। हम चाह रहे हैं खुशी, हम चाह रहे हैं फुलफिलमेंट, हम चाह रहे हैं कंटेंटमेंट, ये सब चीजें का आंसर जो आप कर रहे हो उसमें नहीं है, किसी और डीपर लेयर पे है। और वहां तक जाने का रास्ता ही चैलेंज करने से, अपने बिलीफ्स को और अपनी डेफिनेशंस को बार बार देखने से। मेरी धर्म की अंडरस्टैंडिंग 15 साल पहले शायद कुछ और थी, इस एपिसोड में कुछ और है। शायद मैं 5 दिन बाद किसी एक स्पिरिचुअल स्कॉलर से बात करूंगी तो कुछ और नया एंगल समझ आएगा। तो अब एक चीज के कितने एंगल्स हैं और कितने सारे एंगल्स आप देख सकते हो, उसकी क्षमता रखते हो। मुझे लगता है अडेप्टेबिलिटी होने का एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है और एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत तरीकों से देख पाते हो। तो मैं आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और एंड में ना एक सवाल जो है मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, और वो है उनकी सफलता की परिभाषा। आपने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई करी, उस जमाने में करी, जो बहुत प्रतिष्ठित आज भी है लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूशन है, राइट? वहां से पढ़ाई करके आपने देश विदेशों में नौकरियां करी, उसके बाद आपने सब कुछ कहा कि बस हो गया, अब मैं वापस जाऊंगी, मैं संस्कृत पढ़ूंगी, मैं अपने शास्त्र पढ़ूंगी। क्यों? और क्या आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में कहीं ना कहीं कुछ तो आपको लगा होगा ना कि सक्सेस शायद यूएस में रहने में नहीं है, शायद हांगकांग में नहीं है, शायद इसमें नहीं है। क्या, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस? देखिए, ये सक्सेस की जो व्याख्या है ना, वो भी मेरे ख्याल से उम्र के साथ, फेज ऑफ लाइफ के साथ भी बदलती है। तो क्या कोई मटेरियल गोल होना गलत है? मैं ये नहीं मानती। एक समय ऐसे था जब मुझे था कि नहीं, मुझे चाहिए कि मुझे IIM में जाना है, ये थी, और उसके लिए मेहनत भी बहुत करी। फर्स्ट शॉट में नहीं हुआ, वापस मेहनत करी, वापस ट्राई किया, क्योंकि वो चाहिए था। उसके बाद जब जॉब शुरू हुआ तब भी ये था कि भाई नहीं, इस प्रकार का जॉब चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, तो वो भी रखा है, ठीक है। आई विल नॉट साउंड वो होलियर देन दाउ कि नहीं मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। मटेरियल गोल्स भी थे, उनको
पाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो भी करी है। बिकॉज एक चीज मैंने जीवन में सीखी है कि कोई भी प्रकार की सफलता, भले आप उसे लोअर लेवल मटेरियल गोल कहो या कुछ और, मेहनत के बिना नहीं हो सकता, शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता। पर केवल मेहनत से भी नहीं होता, थोड़ा सा वो अनुग्रह जो है ना भगवान का, माता पिता का, जो भी आप कहो, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपने बहुत मेहनत करी और वो ना हो। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि बहुत मेहनत करी, वो ना हो, पर कुछ और सामने आया और उसमें मेहनत करी और वो हो गया, और आज लगता है अच्छा हुआ वो पहले वाला नहीं हुआ, ये ज्यादा अलग दिशा में ले गया, राइट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे लिए जो आपने अडेप्टेबिलिटी की बात कही ना, वो रहा है थैंक्स टू माई मदर। आई थिंक जो वो पर्सपेक्टिव है वो उनसे आया है। एट दिस पॉइंट मेरे लिए सफलता ये है कि आपने जो भी कुछ कार्य उठाया है, ठीक है, उसमें आप यू हैव एन आइडिया ऑफ द आउटकम डेफिनेटली, पर सफलता यह है कि आपने कितने भाव से, कितने मेहनत से, कितनी श्रद्धा से वो किया, क्योंकि आपके हाथ में वही है ना। और वो करने के बाद आपको कैसा लगता है, और जरूरी नहीं है कि वो वैसे का वैसा रहे, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। आज जब मैं देखती हूँ, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब मुझे लगता है कि हाँ काम सफल हुआ। जब कई बार मुझे लोग मैसेज करते हैं कि मैम हमने आपके पॉडकास्ट देखे, आपकी पुस्तकें पढ़ी, और अब हम संस्कृत सीखने लगे, हमको हमारा ओरिजिनल शास्त्र पढ़ना है। या कोई कहे, इनफैक्ट रामायण के लिए अधिकतर रामायण अनरावल्ड पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे लड़कियों के मैसेजेस आते हैं। वो कहते हैं कि मैम अब तक ना हम ठीक है श्री राम को भगवान मानते थे, पूजा करते थे, पर कभी हम कनेक्ट ही नहीं कर पाए। हमको लगता था क्यों, टू परफेक्ट, हाँ मतलब वो बोरिंग से है ना। एंड हम नहीं चाहते ऐसा कोई हमारे पार्टनर ऐसा हो, उन्होंने ये किया वो किया वगैरह। पर हमने जो पढ़ा और आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं उसके अनुसार, अब हम समझ पा रहे हैं कि राम राम क्यों है। आज हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं एट अ डीपर लेवल। तो वो जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि चलो ठीक है, दैट जो मैं कर रही हूँ, मैंने शायद जब काम करना शुरू किया तो उस गोल से नहीं किया था, मुझे मालूम भी नहीं था, इट जस्ट हैपेंड, ठीक है। मैं ऐसे सोच के नहीं आई थी कि चलो अब वो तृप्ति हो गई, अब ये करना, ऐसा कुछ नहीं था। थिंग्स जस्ट हैपेंड, थिंग्स जस्ट केम माय वे। मैं वापस भी लिखने के लिए नहीं आई थी, मैं पढ़ती थी क्योंकि मेरे स्वयं के प्रश्न थे। द रीजन मैंने अध्ययन शुरू किया वो किसी और के लिए नहीं किया था, या भाई मैं क्या ही दुनिया चेंज कर दूंगी या लिखूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे प्रश्न थे, और अगर मेरे में एक गुण मेरी माँ ने डाला हुआ है कि भाई तुमको प्रश्न है तो तुम मेहनत करो, उत्तर खोजो एंड डोंट सेटल फॉर कन्वीनियंट आंसर्स, कि हाँ चलो कन्वीनियंट सुनने में अच्छा लग गया, मैं जो मानती हूँ वैसा हो गया, नहीं, पूरी मेहनत करो। वो एक रहा था, इसलिए मैंने वो पढ़ना शुरू किया, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो आज बस वही है कि जो उठाया है उसमें सब डाल दो, जो अच्छे से करो, वो आप करोगे ना तो पछतावा नहीं रहेगा, दैट टू बी सक्सेस। आई रियली होप कि आपकी इस डेफिनेशन से लोग अपनी लाइफ को भी इवैल्यूएट कर पाएं और डिजाइन कर पाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत ब्रिलियंट तरीका है सक्सेस को देखने का, सक्सेस की तरफ जाने का। मैं अपने हर गेस्ट से सवाल इसीलिए पूछती हूँ कि इतने सारे विद्वान लोग जो हैं अलग अलग तरीके से सेम चीज को अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम लाइफ में देखें, गोल्स हम सबके सिमिलर ही हैं, सबको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, सक्सेसफुल फील करना है, पैसे चाहिए, व्हाटएवर। तो वो कुछ गिने चुने गोल्स हैं जो सबके हैं, लेकिन हर किसी का उसको देखने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका, वहां पे पहुंच कर टिकने का तरीका, सब कुछ अलग अलग है। और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार हम अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करें, बहुत सारे तरीके मिलते हैं। तो अमी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, टॉकिंग अबाउट द एपिक ऑफ महाभारत, जहां से हम इतने सारे ब्यूटीफुल नुआंस्ड डिस्कशंस कर पाए और व्यूअर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस आई होप क्रिएट कर पाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। एंड टू द व्यूअर्स जो अब तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए हमने इस एपिसोड के थ्रू जो महाभारत की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है जो शास्त्रों से आ रही है, ना कि किसी इंटरप्रिटेशन या किसी और जगह से, बल्कि ओरिजिनल शास्त्रों से जो आ रही है उसको लाने की कोशिश की। हमारे लिए बहुत मेहनत का काम होता है ऐसे विद्वानों को, ऐसे स्पीकर्स को ढूंढना और इस पॉडकास्ट पर इन्वाइट करना, और उसके बाद जो बाकी सारी मेहनत होती है एक पॉडकास्ट क्रिएट करने में। तो आप
हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि डेटा से पता चला है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सब्सक्राइबर्स ने ही शायद बेल आइकन प्रेस किया है। इसीलिए आप लोग बार बार कमेंट्स में लिखते हैं कि इस टॉपिक पर एपिसोड कीजिए, जिस पर हम ऑलरेडी 5-6 एपिसोड्स कर चुके होते हैं। तो आप जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस जाते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इन कॉन्वर्जेशंस को, ताकि इस तरह की कॉन्वर्जेशंस को यूट्यूब के एल्गोरिदम्स भी प्रमोट करें। इस तरह के कंटेंट को जो मीनिंगफुल होता है, जिसमें डेप्थ होती है, उसको अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है आगे ग्रो करने के लिए। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप हमें और किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।